बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आज उनकी गैर हाजिरी में अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर भक्ति मार्ग पर मुक्ति प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही गुरु भाई बहन जो कि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अंधता की मूर्खता की हद पार कर रखी है। नित नए नए कुकर्म करना उनके नित्य नियम में शामिल है। एक ऐसा ही और कुकर्म आज 11 जून 2025 को नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती पर सिरसा में जाकर किया है। इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे और आज के इस वीडियो से हम बहुत सारी शिक्षाएं भी ग्रहण करेंगे। इन मूर्खों की मूर्खता को आधार बनाकर हम बहुत सारी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यानपूर्वक देखिए। दास तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम तमाम सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आज आपको सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत, जो अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, लेकिन रियल में वे लोग काल पंथी हैं, क्योंकि वर्तमान में उनकी कोई भी भक्ति क्रिया सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से मेल नहीं खाती है। सारे कुकर्म इन लोगों के काल प्रेरित हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान हमें सत्संग सुनाते समय कथा का जिक्र करते हैं कि एक समय थोड़ा अकाल गिर गया, लोगों के पास में काम धंधे की कमी पड़ गई। एक व्यक्ति जिसे कुछ काम आता नहीं था, उसने सोचा कि चाकी को रहाना बहुत आसान काम है। 2 उसने लोहे के औजार बनवा लिए चाकी रहाने के। चाकी यानी पहले के समय में माता बहनें हाथ से आटा पीसा करती थी। पत्थर के 2 पार्ट होते थे, आपस में मिले होते थे। बीच में जो है एक सुराग होता था जिसमें से गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा डाला जाता था पीसने के लिए। साइड में एक अत्था होता था जिसको घुमाया करती थी माता बहनें।
तो उसने सोचा कि यह काम बड़ा आसान है, यह काम कर लेता हूं। उसने 2 लोहे के औजार बनवा लिए चाकी रहाने के लिए और निकल पड़ा गांव में। आवाज लगा दी, चाकी राने वाला, चाकी राने वाला। गांव में जैसे ही एंटर हुआ, पहले घर में एक माई ने आवाज लगाई कि आजा बेटा, इधर आजा, हमारी चाकी रहा दे। उसने देखा भाई ये तो जबरदस्त काम। गांव में एंटर करते ही पहला घर ही मेरा कस्टमर। बोला माई कहाँ चाकी? बोले बेटा वो रखी सामने। और बोला बेटा तू चाकी रहा, तब तक मैं कुएं से पानी लेके आती हूं। बोला ताई जा। अब उसने कभी चाकी रहा ही नहीं थी। उसने निकाले औजार और उसने सोचा कि भाई इस गांव में तो और भी बहुत ज्यादा चौकियां होंगी। जब पहला घर ही मुझे मिल गया, इसका मतलब सबको जरूरत है। उसने जल्दी जल्दी से पत्थर के पाट के ऊपर वो लोहे के औजार मारने शुरू कर दिए। अब उसको एक्सपीरियंस था नहीं, जोर से लगा वो लोहे का औजार चाकी के पाट पे, चाकी टूट गई, वो पत्थर का पाट टूट गया। अब उसने सोचा भाई ये बड़ी मुसीबत हो गई। अब ताई आएगी, तेरा माजना निकालेगी, तेरी बेइज्जती करेगी, तेरी पिटाई करेगी। अब उसने क्या किया, जल्दबाजी में वहां से निकलने के चक्कर में जैसे वो खड़ा हुआ, ऊपर ताई ने क्या कर रखा था, एक मटके में कुत्ते बिल्ली आदि के बचाव से एक वो आटा वगैरह रखा हुआ था। एक मटका ऊपर बांध रखा था। पहले माता बहनें ऐसे बांध के रखा करती थी, उसको लटान बोलते थे। लटान रस्सी के सहारे, और मकान के ऊपर एक वो कड़ा होता था, उसमें डाल के रस्सी और नीचे एक सपोर्ट बना के मटका वगैरह रख दिया जाता था। माता बहनें उसमें आटा, घी, ऐसी वस्तुएं रख दिया करती थी। तो जैसे ही वो जल्दबाजी में खड़ा हुआ, उसके सिर से लगी वो मटकी, और जैसे ही सिर से मटकी लगी वो फूट गई। फूटते ही वो आटा चारों तरफ फैल गया। उसने देखा भाई ये तो काम और बिगड़ गया। अब वो उस घर से जल्दबाजी में निकलने का प्रयास कर रहा था, पीछे देख रहा था कि ताई का कितना क्या नुकसान हो गया। अब देख पीछे रहा था और भाग दरवाजे की तरफ रहा था। उधर से ताई आ गई मटका पानी का लेके, और ताई के मारी उसने फेंट। ताई के जैसे फेंट लगी, टक्कर लगी, ताई भी गिर गई, वो मटका भी गिर गया, मटका फूट गया। ताई ने कहा रे भाई तने रो ल्यूं? तो उसने कहा कि माई आगे आगे देखे जाइए और रोए जाइए। इस मटके ने क्या रोवे है, अभी आगे आगे देखे जाना और रोते जाना, तेरा कितना नुकसान करके जा रहा हूं। निकल लिया वहां से, भाग लिया। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में उस ताई वाली स्थिति हिसार जेल में बैठे हुए परम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के सामने पैदा कर दी उनके अंध भक्तों ने, उनके कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन चंद माया के लोभी स्वार्थी कोऑर्डिनेटरों ने। 2014 बरवाला कांड के बाद से इन लोगों ने अज्ञानतापूर्ण इतने कुकर्म कर दिए इस भक्ति मार्ग पर, राजनीति से लेकर हर प्रकार की गंदगी फैला दी, और बार बार अपने हर कुकर्म के चलते जैसे मानो ये हिसार जेल में बैठे हुए अपने गुरु को एक संदेशा देना चाह रहे हैं कि गुरु जी आप हमारे कुकर्म देखते रहना और हिसार जेल में बैठे बैठे हमें रोते रहना। ये स्थिति आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बन चुकी है। हालांकि वे परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, जानी जान है, अंतर्यामी है, क्या कुछ खेल चल रहा है उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये हम भक्तों की परीक्षा भी चल रही है। परमेश्वर यदि मौन है, चुप है, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय में टीचर बच्चे को किसी भी प्रकार की ना तो कोई शिक्षा देता है, और यदि बच्चा परीक्षा के समय में गलत आंसर लिख रहा है तो टीचर अपनी तरफ से सुधारने की भी उसको सलाह नहीं देगा, क्योंकि परीक्षा चल रही होती है। ज्ञान आधार से ही लिखना होता है। टीचर ने जो पढ़ाया होता है सालों साल, उस आधार से ही परीक्षा देनी होती है। तो भाइयों और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से जो भगत बनने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, अंदर से ये बगुले हैं और बाहर से ये हंस बनने का ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं। इनके साथ में क्या बनेगी, क्या बीतेगी, ये तो इनका भविष्य, इनका फ्यूचर गुरुदेव के ज्ञान आधार से आप और हम सबकी आंखों के सामने है। लेकिन आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने, जिनको परमेश्वर ने चुना है अपने मिशन के लिए, आगामी सतयुग में प्रवेश के लिए और उसके बाद सतलोक के लिए, आप और हमने इन निकम्मों के इन कुकर्मों को ध्यान में रखते हुए हमने बचना है,
अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं करना है। हमने हर वो कर्म जो हमारे गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से हैं, उनके भक्ति अनुसार हैं, हमने केवल उन्हीं कर्मों को करना है और संघर्ष करना है, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है अपने आत्मा के कल्याण के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, 8, 9, 11 जून 2025 को 3 दिवसीय कार्यक्रम ये लोग हर साल इन सतलोक आश्रमों में रखते हैं और जमकर भगत समाज से ज्योति पाठ और दान का पैसा लूटते हैं। तो इन्होंने कबीर प्रकट दिवस के बहाने 3 दिन का प्रोग्राम सभी आश्रमों में रखा हुआ, सतलोक आश्रम धनाना में भी रखा हुआ। भगत भाई बहन अपने घरों से निकले ये सोचकर कि भाई परमात्मा का प्रकट दिवस है, चलो 3 दिन के लिए आश्रम में चलते हैं, सतलोक आश्रम धनाना में। आत्मा ही पहुंच गई सतलोक आश्रम धनाना में। उन आत्माओं को क्या पता था कि काल प्रेरणा से गुरुदेव का परिवार पहले ही हरियाणा सरकार के साथ उनकी रैली को सफल करने के लिए एग्रीमेंट कर चुका है, साठगांठ कर चुका है। क्योंकि 11 जून को हरियाणा के सिरसा में नकली कबीरपंथी कबीर प्रकट दिवस मना रहे थे और उन लोगों ने पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आमंत्रित किया हुआ था मुख्य अतिथि के रूप में। अब नायब सिंह सैनी आएगा तो भीड़ भी चाहिए। अब इतने लोग आते नहीं, भीड़ इतनी होती नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं आएगी तो मंत्री जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो जिस व्यक्ति ने सिरसा में कबीर जयंती का प्रोग्राम रखा था वो आया सतलोक आश्रम धनाना में, सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र से मिला, आश्रम का जायजा लिया, दोनों भाई आपस में गले मिले। पहले के 2 वीडियो में मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखा चुका हूं। और वीरेंद्र ने आश्वासन दिया कि मंत्री जी की रैली में मैं भी आऊंगा और हजारों की संख्या में मूर्ख संगत को भी लेकर आऊंगा। और भाइयों और बहनों ऐसा ही हुआ। भगत भाई बहनों को 10 जून 2025 को जो सतलोक आश्रम धनाना में गए हुए थे कबीर प्रकट दिवस मनाने, किसी को भी उनके घर नहीं जाने दिया। एक स्पेशल आदेश बता दिया गया गुरुदेव का कि गुरुजी का सख्त आदेश है, कोई भी सतलोक आश्रम धनाना से अपने घर नहीं जाएगा। कल 11 जून को एक विशेष सेवा है और हरियाणा के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सबको आदेश दे दिए कि ज्यादा से ज्यादा संगत को गुरुजी का नाम लेके कि 11 जून को एक विशेष सेवा है सिरसा में। सभी भक्तों को रात्रि में इकट्ठा कर लिया गया और अब की बार हरियाणा सरकार ने 500 बसें रात को ही धनाना आश्रम में भेज दी और आदेश दे दिया हरियाणा सरकार के मंत्री जी ने कि भैया पिछली बार जो तुमने रोहतक में, पैरावर में, परशुराम जयंती में जो भक्तों की भीड़ भेजी थी ना 700 बसों में, 1000 बसों में, तो पिछली बार तुम लोगों ने गलती कर दी। तुम लोगों ने भक्तों को रात्रि के अंधेरे में नहीं भेजा, तुमने दिन के उजाले में निकाला धनाना आश्रम से। तो हरियाणा वालों की नजरों में ये बसें आ गई कि भाई धनाना आश्रम में, बाबा रामपाल जी के आश्रम में ये हरियाणा रोडवेज की बसें क्या कर रही है। और लोगों को सच्चाई का पता चल गया कि ये तो मंत्री जी की रैली में भीड़ के लिए भगत ले जाए जा रहे हैं। तो तरह तरह की बातें समाज में उठनी शुरू हो गई, सरकार की थूथू हो गई। तो अब की बार हरियाणा सरकार ने कहा कि हम रात को ही भेजेंगे और रात को 2 बजे ही भक्तों को सतलोक आश्रम धनाना से निकाल देना सिरसा के लिए। और ऐसा ही हुआ, रात्रि में बसों की व्यवस्था हो गई, लगभग 500 बसें। मैं नहीं कह रहा, जो भगत वहां रैली में गए हैं वो भगत खुद वीडियो बना रहे हैं, बाकायदा जो बसें हैं वो दिखा रहे हैं और बसों की संख्या बता रहे हैं कि 500 बसें हरियाणा सरकार ने सिरसा में जो कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं उसके लिए सतलोक आश्रम धनाना में भक्तों को लाने ले जाने के लिए भेज दी हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं सबूत के लिए, जो भगत वहां रैली में गए हैं और किस प्रकार से वीडियो बना के खुद ही ये सबूत दे रहे हैं कि कितनी बसें सरकार ने सतलोक आश्रम धनाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कबीर जयंती वाली जो है उस प्रोग्राम में भीड़ के लिए भेजी हैं। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बोला शीर शपा गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश
नित्यानंद इस चीज पर आप बसे जगदीश। आज पूर्ण परमात्मा का असीम कृपा से ये हरियाणा सरकार ने परमात्मा का प्रकट दिवस मना रहा है और हमारा गुरुदेव का आश्रम में 500 बास भेजा हुआ है। बोला आप भी आ जाओ हमारा आश्रम में, 500 बास भेजा हुआ है। सारा भगत आ रहा है गाड़ी भर भर के इसमें परमात्मा का प्रकट दिवस में शामिल होने के लिए। जय हो मालिक। तो भगत जी क्या कह रहे हैं कि सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ यो शीस, और नित्यानंद इस शीस पर आप बसो जगदीश। इस मूर्ख प्राणी का, जो कि अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का भगत कहता है और धनाना आश्रम से सिरसा रैली में गया है, अनाज मंडी सिरसा, कह रहा मेरा तो आज ही ये शीस सफल हुआ है। मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूं, दान धर्म कर रहा हूं, इन सतलोक आश्रमों में आ रहा हूं, मेरा शीस सफल नहीं हुआ, मेरा जीवन धन्य नहीं हुआ। आज मैं जो अपनी मर्यादा तोड़ने के लिए जो यहां सिरसा में आया हूं ना, अनाज मंडी में नकली कबीर पंथ मनाने, नकली कबीर जयंती मनाने, कह रहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ये है इन भक्तों का ज्ञान। इनको ज्ञान की फूटी कोड़ी भी नहीं है, फूटी कोड़ी भी। अरे मूर्ख प्राणियों, विचार करो, तुम सतलोक आश्रम धनाना में इतनी दूर से चल के क्यों आए? ये आसाम का है शायद। अरे आसाम से चल के तू इतनी दूर क्यों आया? हरियाणा के सतलोक आश्रम धनाना में 3 दिन का कबीर प्रकट दिवस मनाने आया ना। अरे मूर्ख प्राणी, जरा विचार कर। जब सतलोक आश्रम धनाना में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है तो सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों गया? वो नकली कबीर पंथी ना तो कबीर जी को परमात्मा मानते, ना भगवान मानते, ना उनकी कोई मर्यादा है। अपने राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थों के लिए उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो समाज के लिए कुछ डिमांड करेंगे, कुछ मांग करेंगे। जब ऑलरेडी तुम्हारे आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तुम कहते हो कि असली कबीर पंथी हम हैं, और धरती पर किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास नाम नहीं, समाधान नहीं, तो सिरसा में क्या ऐसी तैसी करवाने गए थे? 500 बसें भर के क्यों गई वहां पर भक्तों की? इसका मतलब तुम लोगों को अभी विश्वास नहीं है कि ये कबीर भगवान है। अगर तुम लोगों को विश्वास होता कि कबीर भगवान है और सतलोक आश्रम धनाना में मनाया जा रहा कबीर प्रकट दिवस ही सत्य है और कहीं नहीं है, तो तुम क्यों धक्का खाने जाते वहां पर? लेकिन भाइयों और बहनों, इनको वो डाडी मूछ वाले कबीर पर भी विश्वास नहीं है कि वो भी पूरा भगवान होगा, उस पर भी विश्वास नहीं है, और पहुंच गए वहां पर धक्के खाने के लिए। ये है इनकी अंधता, इनकी मूर्खता। इनको सतलोक आश्रम धनाना में भगवान नजर नहीं आ रहा, कबीर परमात्मा नजर नहीं आ रहा। उसको खोजने के लिए सिरसा गए थे वहां पर। गुरुदेव भगवान ने एक बार सत्संग में बताया कि मैं अपने किसी भगत के यहां पर पाठ करने गया था। उस भगत का चाचा था हनुमान पुजारी, और वो हो गया लेट। हमने भोग भाग लगा लिया, उसके बाद आया हो, तिलक विलक लगा रखे। तो गुरुजी बोले हम कुछ भगत बैठे हुए थे खाना वाना खा के, और उसका जो भतीजा था वो भी बैठा हुआ था जिसके घर पे पाठ था। 2-4 भगत और बैठे हुए थे। उसका चाचा आया तो भतीजे ने कहा कि चाचा आप तो बहुत लेट हो गए, यहां तो भोग भी लग गया। तो उसने कहा कि बेटा आज मैं 5-5 मंदिरों में जाके आया हूं, 5-5 मंदिरों में, दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में, उत्तर मुखी हनुमान जी के मंदिर में, रुद्राक्ष मुखी हनुमान जी के मंदिर में, 5 मंदिर गणा दिए। बोलो बेटा मैं 5 में जाके आया था आज, गुरु जी के सामने ये जाहिर करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं। अब परमात्मा के सामने 2 कोटि के जीव की क्या चले? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, आपको भयंकर प्यास लगी है, आप पानी की तलाश कर रहे हो, और आपने देखा सामने एक टंकी है, और टंके में बहुत सारे नल लगे हुए हैं, ठूटियां लगी हुई हैं। आपको प्यास लग रही है, आप क्या करोगे? बोला जी मैं तो जाते ही सबसे पहले जो नल है मैं तो उसी को खोलूंगा और पानी पीऊंगा। बोला आपने जैसे वो नल खोला और उस पहले नल में आपको पानी मिल गया बढ़िया ठंडा ठंडा, आप क्या करोगे? बोला जी मैं तुरंत पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। अच्छा, आपकी प्यास बुझने के बाद में, पानी पीने के बाद में दूसरे नल को खोलोगे क्या?
बोला ना कोई मूर्ख होगा, जब मेरी प्यास बुझ गई तो दूसरा नल मैं क्यों खोलूंगा, मैं तो देखूं भी नहीं उधर। तो गुरुदेव ने कहा कि महापुरुष तू कह रहा कि मैं 5-5 मंदिर में जाके आ गया, तू किस लिए गया था? बोले भगवान के लिए। अगर तुझे पहले मंदिर में हनुमान जी मिल जाते, तुझे पहले मंदिर में भगवान मिल जाते, तेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती, तो बाकी के 4 मंदिर में तू जाता क्या? अब उसके आगे वो क्या बोले और वहीं चुप हो गया। बोला जी आप तो बोले उल्टी उल्टी बात करते हो सारी। तो गुरुदेव ने कहा कि ये सारी उल्टी उल्टी बात हो गई है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जो कि भगत के नाम पर ये धब्बे हैं, ये कलंक हैं, अगर इन लोगों को सतलोक आश्रम धनाना में जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, अगर इनको विश्वास होता कि इस आश्रम में कबीर भगवान का आशीर्वाद है, कबीर भगवान है, और हम जिस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की भक्ति कर रहे हैं वो ही कबीर भगवान है, और हमारे आश्रम में ही बिल्कुल कबीर जी का वास है, निवास है, तो ये सिरसा में धक्के खाने के लिए क्यों गए? ये लोग सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों गए? अगर इनको विश्वास होता और यदि इनको सतलोक आश्रम धनाना में भगवान मिल गया होता तो। इसलिए दास बार बार कहता है इन सतलोक आश्रमों में कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, वहां पर काल बैठा हुआ, काल। क्योंकि वहां जो भी कुछ होता है काल के आदेश से होता है, गुरुजी के ज्ञान आधार से नहीं होता, गुरुजी के आदेश से नहीं होता। तो इनकी स्थिति तो उस भगत के चाचा की तरह है, उस भगत के चाचा की तरह। अब ये धक्के खा के आ गए वहां पर, किसी माई के लाल ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये तो जाते पिकनिक मनाने के लिए, ये सवाल जवाब कहां से करेंगे, क्यों करेंगे? पहली बात तो इतनी इनमें कॉमन सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है इन भक्तों में इतनी। और दूसरी बात, जब इनको इस प्रकार से कोई कहता ना कि चलो गुरुजी का आदेश है, बैठो बसों में, वहां जाएंगे, उस रैली में जाएंगे, इनको बड़ा आनंद आता है कि वाह, अरे वाह, पिकनिक मनाएंगे, अरे घूम के आएंगे। इनको भक्ति और भगवान से मतलब नहीं है। इन आश्रमों में केवल ये महीने 2 महीने में टाइम पास के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए। उसके बाद ये 500 बसों में बैठकर सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की भीड़ अनाज मंडी सिरसा पहुंच जाती है। अब वहां पर पहले से ही सतगुरु रामपाल जी के पोस्टर वगैरह लगवाए हुए थे, और जैसे ही वहां पर कबीर पंथी आने शुरू हुए, जिन लोगों ने अपना वो कबीर जयंती मनाने का प्रोग्राम रखा था, उन लोगों ने देखा रे बाबा रामपाल जी की फोटो लगी हुई है, इनके आश्रम क्या छोटे पड़ गए जो यहां धक्के खाने के लिए आ गए, इनसे टिका नहीं जाता एक जगह। और बाबा रामपाल जी के वो फोटो, वो पोस्टर हटा हटा के फेंकने लगे। अभिनंद भक्तों ने देखा रे हमारे गुरुजी के तो पोस्टर हटाए जा रहे हैं, हमारे गुरुजी की फोटो को फेंका जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये अंध भक्तों की भीड़ खुद कह रही है। एक बहुत अच्छा भगत है मध्य प्रदेश का, बहुत बढ़िया भगत, हेमंत कोरी। हेमंत कोरी जो भी वीडियो बनाता है सबसे पहले मुझे भेजता है कि पवन भगत जी विश्लेषण करना इसके ऊपर। मैं धन्यवाद करता हूं उस भाई का, नहीं तो वीडियो बनाने की आज्ञा नहीं थी वहां पर, लेकिन इस आत्मा ने हिम्मत करी, हिम्मत कि वीडियो तो बनाएंगे अगर आए हैं तो उसने वीडियो बना के डाल दिया। अब खुद ये अंध भगत वहां से उठ उठ के चलने लगे। इन्होंने देखा रे जहां हमारे गुरुजी की इज्जत नहीं, जहां हमारे गुरुजी का सम्मान नहीं, और हम भक्तों के सामने हमारे गुरुजी की फोटो को उखाड़ उखाड़ के फेंका जा रहा है, हम क्या करेंगे यहां बैठकर? और सारे के सारे अंध भगत कई हजारों की संख्या में रैली को छोड़ के और वहां से निकलने लगे, वापस निकलने लगे। क्यों निकलने लगे, क्या कारण था, और कितने अंध भगत गए थे वहां पर सतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर, आप इस 4 मिनट के वीडियो में खुद देख लीजिएगा। हेमंत कोरी बड़ी सफाई से बातें पूछता है, बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है जो हम सत्सेवकों के मतलब के होते हैं। आपको दिखाते हैं ये वाला वीडियो, आप खुद समझ जाओगे कि सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की भीड़ वहां से क्यों उठ के आ गई। कह रहे हमारे गुरुजी के पोस्टर उखाड़ के फेंक दिए, अंडे देने गए थे तुम वहां पर। किसने कहा था तुम्हारे को वहां जाकर गुरुजी के पोस्टर लगाने के लिए? किसने कहा था तुम्हारे को नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में जाने के लिए? नालायकों, वो तो कबीर जयंती मना रहे हैं, वो तो परमात्मा का जन्म हुआ मानते हैं। तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या थी वहां पर? तुम्हारे आश्रम छोटे पड़ गए क्या? क्यों गए तुम वहां पर? तो यही होगा फिर तुम्हारे साथ में।
तो देखिए भाई और बहनों, ये वीडियो दास आपको दिखाता है किस प्रकार से अंध भक्तों की भीड़ कई हजारों की संख्या में वहां पर पहुंची। और ये भगत है हेमंत कोरी, इसने वीडियो बनाया और बड़ी हिम्मत की इसने। जब ये वीडियो बना रहा था, आप सुनेंगे यहां पर, तो बहुत सारे सतलोक आश्रम के भगत कह रहे थे, भगत जी वीडियो मत बनाओ, गुरुजी का आदेश नहीं है, नारे भी मत लगाओ, गुरुजी के जयकारे भी मत लगाओ, और अगर आपने वीडियो बना लिया है ना, इसको डालना मत यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब तक गुरुजी का जेल से आदेश ना जाए। इतने आज्ञाकारी हैं ये मैनेजमेंट वाले। देखिएगा भाई और बहनों थोड़ा। इनको तोते की तरह केवल एक ही दोहा आता है, एक ही दोहा, उसको रट रखा इन्होंने। और ये हरियाणा की भीड़ नहीं है भाई और बहनों, ये कौन से एंगल से आपको हरियाणा के भगत लग रहे हैं? ये 2.5 फुट के, 4-4 फुट के, किसी का पेट निकल रहा है, किसी का क्या हो रहा है। ये मध्य प्रदेश की भीड़ है सारी, ये मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की भीड़ है ये सारी की सारी। इनमें आपको एक भी हरियाणा का भगत नजर नहीं आएगा, सारी मध्य प्रदेश के भक्तों की भीड़ है। और इनको तोते की तरह एक ही चीज रटा रखी है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। फिर उस कबीर भगवान को सतलोक आश्रम धनाना से छोड़ के क्यों आए यहां पर भाई? तुम क्यों आए तुम यहां पर? और क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। अरे नालायको, ये कहो कि वेदों में प्रमाण है सतगुरु रामपाल जी ही भगवान है। सतलोक आश्रम वाले अभी अनजान हैं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है। ये बोलो नालायको। कबीर साहब भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सर जी आप लोग बता सकते हैं आप लोग क्यों यहाँ से वापस कहाँ जा रहे हैं, क्यों वापस आए हैं? ये बैनर लगे हुए थे वो हटा दिए, जो अंदर नहीं जाने दे रहे। मानते हैं कबीर जी की जयंती पे आए हम यहाँ पे, और उन्हीं के बोर्ड यहाँ से हटाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बोर्डों को हटाया जा रहा है। हाँ। इसीलिए सभी श्रद्धालु वहाँ से वापस आ रहे हैं। हाँ जी इसीलिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ जनता को क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पर गुरु की पोस्टर ना हो वहाँ पर जो है उसके शीशे भी रहना उचित नहीं है, क्योंकि बताओ, कह रहे हमारे गुरु जी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और हमारे को अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। तो बिना बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो वहां पर कुत्ते जैसी इज्जत होगी। बिना बुलाए लोगों के तो कुत्ते जैसी इज्जत होती है, चाहे कहीं भी चले जाओ। ना घर के रहे ना घाट के रहे। तीसरे दिन परमात्मा का भोग लगना था सतलोक आश्रम धनाना में, और रात को ठोक दिया गया इनको सिरसा में। ना घर के रहे ना घाट के रहे, धोबी के कुत्ते बन के घूम रहे अनाज मंडी सिरसा में, अनाज मंडी सिरसा में घूम रहे हैं ये। देखिए इन लोगों का कहना है कि हमारे गुरु का अपमान किया गया है, हमारे गुरु जी का पोस्टर को हटाया गया, तो सभी वहां से वापस हो गए। वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी नारे नारे नहीं लगाने देते किसी को, बस के पास नारे नहीं लगाने ना। ये वीडियो वायरल करनी है जब तक गुरु जी के आदेश नहीं वायरल नहीं होगी वीडियो। कह रहे भगत जी ना तो नारे लगाने हैं और ना वीडियो बनाना है और ना ये वीडियो वायरल करना है जब तक हिसार जेल से गुरु जी का आदेश ना जाए। इतने आज्ञाकारी हैं ये। मूर्खों की भीड़ है भाई और बहनों, मूर्खों की भीड़ है। आने वाले भक्ति इतिहास में इन लोगों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं ना, भगत समाज हंसा करेगा कि ये परमात्मा आपने ऐसे ऐसे अंध भक्तों को फेस किया। ये अंध भगत तो परमात्मा आपके सिर में दर्द रखते होंगे उस समय, और वर्तमान में सर में दर्द बने हुए हैं ये गुरुदेव भगवान के। इसको कहा जा रहा है कि भगत जी वीडियो मत डाल देना, ये गुरु जी का आदेश नहीं है। जब तक हिसार जेल से गुरु जी का आदेश ना आए वीडियो मत डालना। हेमंत कह रहा कि नहीं डालूंगा, लेकिन इसने हिम्मत करी कि जब पवन दास इतनी हिम्मत कर रहा है, सतसेवक भाई बहन इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मसाला तो भेजो उनके पास में। क्या कह रहा दोबारा सुनना। नारे नारे नहीं लगाने देते किसी को, बस के पास नारे नहीं लगाने ना। ये वीडियो वायरल करनी है जब तक गुरु जी के आदेश नहीं वायरल नहीं होगी वीडियो। देखिए भक्त भगवान की आस्था है, यहाँ पर कबीर जयंती मना रहे थे, लेकिन कबीर जयंती को मनाते हैं ये लोग, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी धनाना धाम से आए हुए श्रद्धालु हैं, आप लोग देख सकते। बताओ, कह रहे यहाँ जो सिरसा में तो लोग कबीर जयंती मना रहे हैं
और सतगुरु रामपाल जी के भगत मनाते कबीर प्रकट दिवस। फिर अपनी ऐसी तैसी करने गए थे वहां पर? अरे अपनी ऐसी तैसी करवाने गए थे क्या फिर वहां पर जयंती मनाने के लिए, जब तुम्हें पता कि वो लोग जयंती मना रहे हैं? भाइयों और बहनों, ना इनको विश्वास है ना इनको ज्ञान है। अगर विश्वास होता तो सतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों जाते ये? अरे कॉमन सेंस की बात है, इनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। देखते जाओ आगे आगे। देखिए, भक्त भगवान की आस्था है, यहाँ पर कबीर जयंती मना रहे थे, लेकिन कबीर जयंती को मनाते हैं ये लोग, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी धनाना धाम से आए हुए श्रद्धालु हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरी मूर्खों की भीड़। अब हरियाणा के लोग भी विचार करेंगे, हरियाणा के लोग भी विचार करेंगे कि वास्तव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैलियों में हरियाणा के लोग जाते ही नहीं हैं। ना तो हरियाणा के ब्राह्मण परशुराम जयंती में आ पाए जब हरियाणा का मुख्यमंत्री आया, और ना सिरसा में हरियाणा की अन्य जातियों के लोग आए जब यहां आज मुख्यमंत्री आए। उसकी पूर्ति के लिए सतगुरु रामपाल जी के लड़के के साथ में हरियाणा सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा भीड़ जमा करने का, और 500 बसें भेज दी गई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को थोड़ा विचार करना चाहिए, नायब सिंह सैनी को। अरे एक तो ये बाबा रामपाल जी के अंध भगत आपकी रैली को सफल कर रहे हैं, ऊपर से आप संत रामपाल जी के पोस्टर भी नहीं लगने दे रहे, इन भक्तों को बैठने की जगह भी नहीं दे रहे। ये कुत्ते की तरह वहां पर बाहर खड़े हुए थे और कह रहे ना तो हमारे को अंदर घुसने दिया, ये खुद ही कह रहे हैं, और हमारे गुरुजी के पोस्टर भी उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए। अरे फिर क्यों सरकार की गुलामी कर रहे हो, क्यों सरकार की चापलूसी कर रहे हो फिर इतनी, जब सरकार ना तुम्हें कोई सुविधा दे रही ना तुम्हारी इज्जत का कोई ख्याल कर रही, फिर क्यों जाते हैं वहां पर कुत्ते की तरह मुंह उठा के? इसको कहते हैं अंध भगत। देखते जाइए। दर्शकों देख सकते हैं आप, हम अनाज मंडी सिरसा के अंदर हैं। यहाँ पर देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए आप लोग चारों तरफ नजारा देख सकते हैं आप, सभी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही शिष्य नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो कि धनाना धाम से आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जन सैलाब है, आप लोग देख सकते हैं। जितना भी सैलाब है सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का है, और ये हेमंत कोरी पूरी जानकारी देता है, आधा अधूरा काम नहीं करता। कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हम वहां क्या कर रहे थे, यहां पे क्यों आए हैं, अब वापस क्यों जा रहे हैं, भगत नाराज क्यों है, सारी जानकारी देता है ये कंप्लीटली। देखिए आगे। दोस्तों यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो यहाँ पर ये लोग कबीर जयंती बोलते हैं, जो हम लोग कबीर प्रकट दिवस बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर प्रकट दिवस बोलते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनको पता लगा के शिष्य के अंदर भी कबीर जयंती मना रहे हैं लोग, तो यहाँ पर ये सभी इकट्ठे हो गए हैं। आप लोग देख कह रहा है सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को पता चला कि सिरसा में भी कबीर जयंती मना रहे हैं। नालायकों, कबीर जयंती तो मध्य प्रदेश में हरियाणा से भी ज्यादा मनाई जाती है, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। फिर तू क्यों धक्के खाने आ गया यहाँ पर? अरे कबीर जयंती तो सोनीपत के गीता भवन में भी मनाई जा रही है, फिर यहां सिरसा में धक्के खाने क्यों आ गए तुम? अरे कबीर प्रकट दिवस तो इन फर्जी सतलोक आश्रमों में भी जो है मनाया जा रहा है, फिर क्यों धक्के खाने आ गए तुम यहां पर? ये अंध भक्तों की भीड़ है। इसीलिए दास भाई और बहनों बार बार कहता है कि ये जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अंध भगत है ना, इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है। इनसे चाहे श्री राम की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की भक्ति करवा लो, ये अंध भगत है, इनको कुछ पता नहीं है, और वही हो रहा है। सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक आदेश अनुसार, गुरु जी के आदेश के मत से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हजारों की तादाद में, चारों तरफ घुमा के दिखा दिया जाए, कैमरामैन से गुजारिश है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 300-400 बसें सतलोक आश्रम धनाना धाम से यहाँ पर पहुंच चुकी है। 300-400 बस, ये भी वही बात कह रहा है जो शुरू वाले भाई ने कही कि 300-400 बस यहां पर सतलोक आश्रम धनाना से पहुंच चुकी है भक्तों को लेके, और कह रहा हम अपने गुरु जी के एक आदेश पर यहां आ गए।
अब इस मूर्ख प्राणी को कोई पूछे कि नालायक तेरे गुरुजी ने कौन से दिन इन नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में अपने भक्तों को भेजा? अरे जब असली कबीर परमात्मा का असली ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं तो नकली कबीर पंथियों की नकली कबीर जयंती में संत रामपाल जी अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? धक्के खिलाने के लिए। ये धक्के तुम्हें काल खिला रहा, काल। सतगुरु रामपाल जी का परिवार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुम लोगों को नींबू की तरह निचोड़ के छोड़ देगा। ना घर के रहोगे, ना घाट के धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा तुम लोगों को, संगत वालों को। आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। बैठ जाओ भगत जी, सत साहेब बैठ जाओ, जो जहाँ है वही बैठ जाओ सभी लोग। सत साहेब जी, जो जहाँ है वही बैठ जाओ सभी। क्यों बैठ जाएं? अरे नालायकों, जब ये अपने गुरु के आदेश को नहीं मान रहे, अपने गुरु के ज्ञान को नहीं स्वीकार कर रहे, गुरु थक थक के परेशान हो गया ज्ञान दे दे के, समझा समझा के। जब ये गधे अपने गुरुजी के ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे तो तेरी आज्ञा क्यों मानेंगे कि बैठ जाओ बैठ जाओ? तो कोई प्रधानमंत्री है क्या? अरे जो लोग अपने गुरुजी की बात नहीं मान रहे हैं, जहां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, बढ़िया बढ़िया लड्डू जलेबी बर्फी थी, उनको छोड़ छाड़ के ये सिरसा में आ गए अनाज मंडी में धक्के खाने के लिए। जो अपने गुरु के ज्ञान पे नहीं चल रहे, अपने गुरु के सत्संग रूपी आदेश पे नहीं चल रहे, वो तेरा आदेश क्या मानेंगे? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सभी भगत आत्माएं बैठ जाए, जो जहाँ है वही बैठ जाए। सिरसा के अंदर हैं, यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, कबीर जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बुलाया गया और संत रामपाल जी महाराज जी को आमंत्रण किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पोस्टर भी लगवाए गए और वो पोस्टर यहाँ से पूरे पंडाल से हटवा दिए गए हैं। देखते हैं, पूछते हैं जो हमारे श्रद्धालु से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है? सुशील दास। सर क्यों यहाँ से ये श्रद्धालु यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण हुआ है? अब ये देखो भाई और बहनों, ये कौन से एंगल से आपको ये लोग हरियाणा के लग रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रैली में गए हैं? ये देखो, ये चेहरा देखो सबसे पहले, ये आपको हरियाणा का लग रहा है क्या? ये झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का। ये देखो बेचारे का पूरा मुंह सूख गया, पानी भी नहीं मिला जिसको, मुंह सूख गया इसका पूरा। देखो जान जाने को हो रही है इसकी। ये हरियाणा का दिख रहा आपको किसी भी एंगल से? कोई शरीर से, कोई शकल से दिख रहा आपको हरियाणा का? ये देखो मेरी तरह 2.5 फुट का आदमी ये लग रहा जैसे कोई पश्चिमी बंगाल का हो। और ये देखो ये जो इंटरव्यू दे रहा है ये शेर सिंह, ये आपको हरियाणा का लग रहा है क्या? शकल सूरत से, शरीर से हरियाणा का लग रहा है क्या? ये बोलचाल से हरियाणा का लग रहा है क्या? ये देखो, ये टोटल जो भीड़ है भाई और बहनों, टोटल भीड़ जो 400-500 बसों में लाद कर वहां ले जाई गई है, ये टोटल उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के बेचारे इन भक्तों को वहां पर गुरुजी का झूठा नाम लेकर मंत्री जी की उस कबीर जयंती वाली जगह पर उनकी रैली को, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बेचारों को धोखे से ले जाया गया है। वरना बता दो, किसी भी एंगल से अगर आपको ये भगत लग रहे हैं तो किसी भी एंगल से अगर आपको हरियाणा के लग रहे हैं क्या, ये अब ये क्या जवाब देगा? ये कहेगा जी जहां पर हमारे गुरुजी का सम्मान नहीं, जहां से हमारे गुरुजी के पोस्टर जो है बाहर निकाल दिए गए, हम ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे, हम इनसे बहुत नाराज हैं। तो लाख बार नाराज हो ले उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन हरियाणा वालों को। उनका काम हो गया, मुख्यमंत्री आ लिए, काम हो लिया उनका। अब भैया पोस्टरों को फेंका जाएगा, अब तुम्हारी कोई वैल्यू, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं वहां पर। वो जगत है, जगत मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और तुम लोगों ने आकर अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करवा ली, इन लोगों ने आकर अपनी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। हिसार जेल में बैठा हुआ परमात्मा सबके नंबर नोट कर रहा है। मूर्ख और कितनी मूर्खता की हद पार करेंगे। तो क्या कह रहा है ये? इन्होंने हमारे गुरुजी के सारे पोस्टर हटवा दिए गए हैं और ऐसे उतार उतार के फेंक रहे हैं। उतार उतार के फेंक रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की फोटोओं को, उतार उतार के फेंक रहे हैं वो सिरसा वाले। और एक शब्द अपनी गंदी जुबान से ना तो सतगुरु रामपाल जी का लड़का बोल रहा, ना कोई कोऑर्डिनेटर बोल रहा एक शब्द भी। जब इन्होंने कोऑर्डिनेटरों से शिकायत करी तो कोऑर्डिनेटर कहते हैं भाई चुप रहो, चुप रहो, चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलना यहां पर, नहीं तो पिटाई होगी यहां तुम्हारी। जैसे आए हो वैसे ही, जिस नंबर की बस से आए हो उस नंबर की बस में जाके बैठ जाओ, चुपचाप अपने सतलोक आश्रम धनाना में चलो।
इसलिए गए थे ये गुरुजी की बेइज्जती करवाने, गुरुजी की बदनामी करवाने के लिए, इन भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए ये काम कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेटर काल की गोद में बैठ के। देखते जाओ, आगे सुनिए। ये इन्होंने हमारे गुरुजी के सारे पोस्टर हटवा दिए गए हैं और ऐसे उतार उतार के फेंक रहे हैं। और जब हम गुस्से में करे पड़े, हमारे कोऑर्डिनेटर भी कह रहे भी आराम से, किसी से मतलब बोलना नहीं है, आराम से अपना यहाँ पर रहो और आराम से किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं है। हमारे परमात्मा का आदेश आया था कि यहाँ आना है, तो हमारे गुरुजी का, हमारे परमात्मा का इन्होंने हमारे पोस्टर हटा दिए हैं, इसलिए हम इनसे नाराज हैं और हम यहाँ पर परमात्मा की वजह से आए हुए हैं और इनकी वजह से ये इन्होंने हमारे परमात्मा का पोस्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए हम नाराज हैं। सच्चाई बताओ, कहते हैं हम इनसे नाराज हैं। भाई वो तेरे रिश्तेदार हैं, जो तू नाराज हो जाएगा तो उनके कोई फर्क पड़ जाएगा? रिश्तेदार हैं वो तेरे। हम बहुत नाराज हैं इनसे। क्यों आए थे यहाँ पर? अपनी बेइज्जती करवाने, अपने गुरु की बेइज्जती करवाने। नालायकों, शर्म नहीं आती तुम लोगों? उठा के थैला तुम निकल लेते हो। कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे, तुम्हारे गुरु में तुम्हारे को कबीर दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे तुम्हारा गुरु कौन है फिर? बिना कबीर के धरती पर इस ज्ञान को कोई इतना फैला देगा क्या? इतना संघर्ष कोई कर लेगा क्या उस कबीर के बिना? गुरु को तो मान रहे मानुष, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओ मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। ये संसार में भी दुखी हो रहे हैं, देख लो, ये धक्के खा खा के यहां भी दुखी हो रहे हैं, आने वाले समय में भी ये दुखी रहेंगे और आगे फिर इनको काल पकड़ेगा इनको, क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं। ये हाल हो रहा है इनका। अब वहां गए उस प्रोग्राम में जाके खड़े हो गए, कुछ बैठ गए। अब उस प्रोग्राम में भाई वो जितने भी नकली कबीर पंथी थे जिन्होंने कबीर जयंती का आयोजन किया था, अरे कबीर जी से क्या लेना देना? कबीर कोई रिश्तेदार है क्या उनका? उनको कोई लेना देना नहीं, ना उनकी भक्ति सही, ना उनका मार्ग सही, ना उनका कोई गुरु सही, ना वो कबीर को परमात्मा मानते। उन्होंने तो मंत्री जी को खुश करना था, मंत्री जी को बुलवाना था, अपनी वाहवाही करवानी थी, अपने समाज के लिए कुछ डिमांड करनी थी। और उनको कबीर जयंती से क्या लेना देना? कबीर जयंती तो केवल एक बहाना था उनके लिए। अब उन लोगों ने मंत्री जी को खुश करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की? वहां पर लड़कियों के डांस की व्यवस्था करवाई, लड़कियां नाच रही हैं वहां पर। और ये मूर्ख शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुजी का लड़का वहां पर स्टेज पर घूम रहा है और ये मूर्ख संगत वाले, ये नालायक वहां पर डांस देख रहे हैं। वहां पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। भाई और बहनों, इन लोगों के साथ में महाभारत के भीष्म पितामह की तरह बनेगी, भीष्म पितामह की तरह। गुरुदेव ने क्या बताया कि जिस समय द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय वो भीष्म पितामह, वो कर्ण, वो द्रोणाचार्य, वो नालायक वहां पर क्यों बैठे हुए थे? इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े योद्धा थे। अगर उनमें से एक भी खड़ा होकर बोल देता कि खबरदार दुर्योधन, अगर तुमने इस अबला को हाथ लगाया तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी द्रौपदी के चीर को हाथ लगा ले, ना दुशासन की हिम्मत है। लेकिन वो इतने बड़े बड़े योद्धा भी वहां पर चुपचाप बैठे हुए थे और वो केवल इसी समय के इंतजार में थे कि कब द्रौपदी नंगी हो और कब हम उसके अंग देखें। ये थी उनके मन में, ये मलिनता, ये गंदगी भरी हुई थी। और इसी कारण से अंत में उनकी दुर्गति से मौत हुई, दुर्गति से। ये सतलोक आश्रम वाले अगर ये भगत होते, अगर इनको गुरु जी का ज्ञान होता, वहां जो लड़कियां डांस कर रही हैं वहां पर, ये नालायक वहां पर आनंद ले रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। अगर ये भगत होते, उसी समय वहां से उठ के निकल लेते कि चलो भैया, हमें धोखे से तो ले आए, लेकिन हमें दिखाया क्या जा रहा है यहां पर? हम क्या देखने आए यहां पर? क्या लेने आए हम? पहली बात तो इनका जाना है वहां पर बिल्कुल बेकार, निरर्थक, कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। और वहां पर लड़कियों के डांस देख रहे हैं, लड़कियों के डांस, और किस प्रकार से वो लड़कियां डांस कर रही है आपको दिखाएंगे। अरे उन नकली कबीर पंथियों का तो मकसद ये था कि किसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी खुश रहें, प्रसन्न रहें। भाई मुख्यमंत्री वहां का राजा है, भाई राजा तो इसलिए बनता है ऐसो आराम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। अरे नालायकों, तुम तो भगत हो। अरे गुरुदेव, हमें फिल्में देखने के लिए, गाने देखने के लिए क्यों मना करते हैं? अगर देखेंगे तो मन में अश्लील विचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार उत्पन्न होंगे। अरे वो जो लड़कियां नाच रही है, डांस कर रही है, या जो फिल्मों में नाचती, वो कौन है? हमारी बहनें, हमारी बहनें हैं वो।
शतलोक की आई हुई आत्माएं हैं, परमात्मा की बेटियां हैं, और तुम नालायकों अपनी बहन बेटियों को वहां पर नाचता हुआ देख रहे हो तुम। अरे ये गंदे कर्म तो परमात्मा ने हमसे छुड़वाए हैं। तो नालायकों तुमने फिल्में देखना छोड़ा? अरे चाहे हॉल में जाके फिल्में देख लो, चाहे टीवी पे नाच गाने देख लो, और चाहे आंखों के सामने देख लो। तुमने क्या छोड़ा? नाचना गाना देखना कहां छोड़ा नालायकों तुमने? और उल्टा फिर ये लोग सतलोक आश्रम वाले वीडियो बना बना के डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। फैक्टफुल इन्होंने वीडियो चैनल बना रखे हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट, और उसके ऊपर नकली संतों के आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके पाखंड को लेकर ये वीडियो बना बना के डालते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने स्पिरिचुअल फैक्ट नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि देखो ये नकली बाबा कैसे डांस कर रहे हैं, इनके भगत डांस कर रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में पाखंड है, मनमाना आचरण है। और फिर कह रहे हैं, गुरुजी का सत्संग भी लगा रहे हैं कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए भगवान मिले तो कोई न दुआगन होए। और कह रहे हैं ये तो पाखंड है, पाखंड। और ये गधे क्या कर रहे हैं वहां पर सिरसा में जाके? अरे नाचना और नाच गाना देखना दोनों एक ही श्रेणी में है। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना। द्रौपदी की साड़ी भीष्म पितामह ने नहीं उतारी थी, दुशासन उतार रहा था। दुशासन तो मरा ही मरा, लेकिन दुर्गति साथ में भीष्म पितामह की भी हुई, क्योंकि वो भी सहयोगी बन गया। तो नालायकों तुम भी बराबर के दोषी बन गए। काल ने बराबर का दोष तुम्हारे सर पे भी रख दिया वहां पर। अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज होता, तुम सतगुरु रामपाल जी के अंश होते, तो जैसे विदुर उसी समय सभा छोड़ के चला गया था उनको बता के, जब उसकी बात नहीं मानी गई उसी समय विदुर सभा छोड़ के निकल गया वहां से। नालायकों तुम वहां पर रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, अपनी बहनों को नाचता हुआ देख रहे हो तुम। ये काल हथौड़े मारेगा तुम्हारे सिर में। हथौड़े, ये छटनी हो रही है भक्तों की। 20 साल से भगवान ने इतना ज्ञान दिया तो क्या छटनी नहीं करेगा? क्या वो कचरा नहीं निकालेगा क्या? ये कचरा है, कचरा जो खुद ही अपने कुकर्मों से एक दिन अपने आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मर्यादा है ही नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद इनको मिलेगा नहीं, और धीरे धीरे काल प्रेरणा से ऑटोमेटिक भक्ति छोड़ जाएंगे ये। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जो खोटे काम काल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार के माध्यम से इस लाखों की संगत से करवा रहा है, ये स्वतः ही आने वाले युग परिवर्तन के समय में नीचे गिर जाएंगे। ये लोग सामना नहीं कर पाएंगे उस समय। तो सिरसा में जाकर लड़कियों का डांस देखने वाले सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के डालते नकली बाबाओं पर। और देखो किस प्रकार से इन्होंने नकली बाबाओं के पाखंड को उजागर किया है, और खुद ये पाखंड में धसे हुए हैं। पहले देखिए इनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो, फिर दिखाएंगे किस प्रकार से वहां पर लड़कियां डांस कर रही है, भगत देख रहे हैं। देखिए भाई और बहनों। दोस्तों, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है, क्या इन बाबाओं का नाचना गाना और फिल्में निकालना सही है? काफी बाबाओं को हम नाचते हुए देखते हैं। हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, क्या किसी बाबा के लिए नाचना जरूरी है, या फिर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं? क्या भक्ति मार्ग में नाचना सही है? क्या भक्ति मार्ग में वर्तमान में तुम्हारे पास इतने आश्रम हैं, तुम्हारे आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, फिर सिरसा में जाकर कबीर जयंती मनाना, अपने और अपने गुरु की बेइज्जती करवाना, क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? अरे आप इनसे सवाल कर रहे हो ना, क्या इन बाबाओं के द्वारा भक्ति मार्ग में नाचना गाना क्या सही है? तो तुम्हारे द्वारा सतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर जहां पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, क्या सिरसा में जाना, वहां धक्के खाना नकली कबीर पंथियों के यहां पर, क्या ये सही था क्या? नालायकों, तुम्हारी रहनी और करनी में रात दिन का अंतर है, रात दिन का। इसीलिए हरियाणा के लोग तुम्हें भगत नहीं मानते, हरियाणा के लोग तुम्हें भगत नहीं मानते, तुम्हें जो मतलब कि भड़वा मानते हैं, भड़वा, क्योंकि तुम काम ही ऐसे कर रहे हो सारे के सारे। सुनिए अब इनके प्रवचन जो दूसरे संतों पर दे रहे हैं और खुद वही काम कर रहे हैं। इसलिए नाचते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए। क्या नाच गाना संतों का काम है? कुछ संतों का कहना है कि नाचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि नाचने गाने वाले संत नहीं, ढोंगी हैं। चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से इस पर विवेचन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक श्रेणी में ये बाबा आते हैं जैसे आसाराम,
डालू। ओशो, राम रहीम, तूने तुझी आंखों से देखा तो मेरे सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरे सिस्टम हिल गया। तूने तुझी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। अब इनके नाच गानों को देख देख के सतलोक आश्रम वालों का भी सिस्टम हिल गया। राम रहीम कह रहा कि तुझे देख कर मेरा सिस्टम हिल गया। तो भाइयों और बहनों, सिरसा में ये सतलोक आश्रम वाले इसलिए गए थे, लुत्फ उठाने के लिए, रस पीने के लिए डांस का, क्योंकि इन बाबाओं की वीडियो देख देख कर इनका भी सिस्टम मिल गया अंदर से कि जब ये नकली बाबा इतना आनंद ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत आनंद हम तो लें। देखिएगा। राधे मां, चक्की वासुदेव, ब्रह्म कुमारी पंथ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है ये। और अन्य कथावाचक। सैकड़ों की संख्या में पंथ और बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अनुयायियों को भी नाचने गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, जब खुद नाचेंगे तो अनुयायी थोड़ा पीछे रहेंगे। अब जब खुद नाचेंगे, करें, वो और बहुत सारे बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अपने भक्तों को भी नाचने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे नालायकों, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कब ये डांस किया, कब ये नाच नाचा जो तुम लोग नाच गाना देखने के लिए सिरसा चले गए कबीर जयंती मनाने? है तुम्हारे पास में कोई जवाब? इन गधों से कोई सवाल ही तो नहीं करता सतलोक आश्रम वालों से। इस संगत को तो सांप सूंघ गया। डर के बैठी हुई, हाथों में चूड़ियां पहन के, अच्छे अच्छे नौजवान युवा भगत हैं, आरामखोर डर के बैठे हुए हैं। सांप सूंघ गया, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ये नंगा नाच हो रहा है। क्या कर रहे थे तुम वहां पर? भगत थे तुम? कौन कहेगा कि तुम भगत हो? कल को वो हरियाणा के लोग ही कहेंगे कि काहे का रामपाल और काहे का रामपाल के भगत पाखंडी है, इसीलिए तो जेल में बैठा है। हमने देख लिया उनके भक्तों को। सिरसा में आए थे, लड़कियां नाच रही थी, डांस देख रहे थे। यहां पर काहे के भगत हैं ये समाज तुम्हें बोलने नहीं देगा कल को, इसलिए उनकी नजरों में तुम भगत नहीं हो। नालायकों, क्यों तो अपना बेड़ा गर्क करा रहे हो? क्यों अपने गुरुजी के नाक कटवा रहे हो? तुम बेवजह पाप के भागी क्यों बन रहे हो? तुम दूसरे संतों के वीडियो डाल डाल के वीडियो बनाते हो कि मनमाना आचरण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भक्ति मार्ग में इसको पाखंड कहते हैं। और तुम क्या कर रहे हो फिर सिरसा में जाके डांस देखकर? तुम क्या कर रहे थे वहां पर नकली कबीर जयंती मनाकर? वो पाखंड नहीं है, वो ड्रामा नहीं है। गुरु ने शिक्षा दी हमें। इसलिए भाई और बहनों, दास कहता इनकी हालत वो होगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर के ना घाट के। सवाल उठता है कि ये तो भक्ति में झूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रमाणित शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भक्ति में नाचना गाना जरूरी है। जो भी प्रमाणित संत हुए हैं, जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने कभी भी इस तरह के सवांग नहीं किए और नहीं किसी को सलाह दी। जबकि उन्होंने तो यह कहा है कि नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। तो तुम इतनी संख्या में गए थे वहां पर सिरसा में, और तुम्हारी आंखों के सामने वहां पर लड़कियां डांस कर रही थी स्टेज पर,
नालायकों, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी क्या? तुमने क्यों नहीं शिक्षा दी वहां पर? ये वीडियो बना बना के शिक्षा दे रहे हो। तुम हजारों की संख्या में वहां गए थे, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई उन नकली कबीरपंथियों को यह बात समझाने की? हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह बात समझाने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मुख्यमंत्री जी, आप तो इस स्टेट के राजा हैं, जनता के जो अमल के पिता समान हैं, आप अपनी बेटियों का डांस देख रहे हो, आपको शोभा देता है ये लड़कियां जो डांस कर रही है, ये आपकी बेटी की उम्र की हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको भी शोभा देता है ये? लेकिन तुम क्यों कहोगे? तुम तो उल्टा आनंद ले रहे हो कि ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। इसको कहते हैं भाई और बहनों, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जो भोकत फिर सुनी सुनाई बात। ये आश्रम वाले केवल भोगते हैं, भोगते। गुरु जी के ज्ञान को इन्होंने अपने ऊपर आत्मसात नहीं किया, ये गुरु जी के ज्ञान पे अमल नहीं करते। इसीलिए इस परमात्मा की जो है हर क्षेत्र में जो है वो बदनामी का कारण बने हुए हैं ये लोग, इन्हीं के कुकर्मों के कारण। ये काल ऐसे सिर पे थोड़ा मारता है। वहां जितने भी लोग गए थे, सबके हिस्से में पाप उसने लिख दिए काल में, उसी अनुपात में। इनका वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता था कोई। जबरदस्ती कर्म फोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों, तेजी से कर्म फोड़े जा रहे हैं। और आप देख लेना, बिल्कुल लास्ट है इनका, अंतिम सिरा आ रहा है इनका, अंतिम है बिल्कुल। इनका पाप का घड़ा बिल्कुल भरने वाला है इन आश्रम वालों का। और फिर देखना उस परमात्मा का खेल, भाड़ के चने की तरह फूटेंगे ये लोग। आप देख लेना, ये आश्रम वाले जो इन आश्रमों में जाते हैं, जो आंख बंद करके गुरु जी के काल प्रेरित उस परिवार का साथ दे रहे हैं, जैसे भाड़ में वो चने जैसे वो चटक चटक करते हैं ना, देखना आने वाले समय में इनकी ऐसी दुर्गतियां होंगी इन लोगों की। इनके कुकर्म बता रहे हैं, इनके भक्ति विरुद्ध ये कर्म बता रहे हैं। धरती पर ऐसे संत भी मौजूद हैं जो नाचने गाने को भक्ति मर्यादा के विरुद्ध बताते हैं। कहते हैं धरती पर ऐसे संत महापुरुष भी हैं जो नाचने गाने को भक्ति के विरुद्ध बताते हैं। अरे तो वो नाचते हुए देखना क्या भक्ति के विरुद्ध नहीं है क्या? गुरुजी टीवी देखने के लिए इसलिए तो मना करते हैं। टीवी में हम थोड़े नाचते हैं, लड़कियां नाचती हैं ना, इसलिए गुरुजी मना करते हैं ना ये नाच गाना देखने के लिए। नालायकों, तुम शिक्षा क्या दे रहे हो? हवाला दे रहे हो सतगुरु रामपाल जी का, और उनकी बात का तुम एक भी अनुसरण नहीं कर रहे। फिर क्या देख रहे थे तुम वहां पर? दिखाएंगे अभी आपको वहां का भी डांस। अब पूज्य गुरुदेव भगवान इस पाखंड को लेकर क्या कह रहे हैं भाई और बहनों। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं, और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जानकर इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, सांग करते हैं, सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगन हो। बताओ भाई और बहनों, ऐसे मधुर प्रवचन, ऐसा निर्मल ज्ञान। अब सोचिए, क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान आदेश देंगे क्या इस भीड़ को कि तुम सिरसा में जाओ कबीर जयंती पर? क्या उस अंतर्यामी को पता नहीं था क्या वहां पर डांस होगा, क्या होगा, राजनेता आएंगे, कोई भक्ति की बात होगी या लोगों की निंदा चुगली होगी? क्या उस परमात्मा को नहीं पता हिसार जेल में बैठा हुआ है? अरे हम जैसे 2 कोटि के जीवों को पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग के अलावा धरती पर कहीं कोई जो है मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है, कहीं कोई सत्य साधना नहीं है। हम सत्सेवक तो नहीं जाते कहीं भी, हम तो नहीं फंसते इस काल की जाल में। हम तो अपने घर बैठ के ज्ञान को आधार बना के, गुरु को भगवान मान के, घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं। हम तो नहीं धक्के खाते। तो गुरुदेव के वचनों पे अमल तो हम सत्सेवक कर रहे हैं। तो ऐसा निर्मल ज्ञान देने वाला संत क्या अपने भक्तों को आदेश देगा कि सिरसा में जाके तुम कबीर जयंती मनाओ? फिर इन आश्रमों में क्या मनाई जा रही है? अरे इन आश्रमों में फिर कबीर जी का मरण दिवस मनाया जा रहा है क्या? नालायकों, क्या मनाया जा रहा है फिर वहां पर? अरे कोई शौपन में भी कैसे सोच सकता है कि गुरुजी नकली कबीर पंथियों के वहां जाकर अपने भक्तों से कबीर जयंती मनवाएंगे? और फिर भी ये अंध संगत गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, उन बसों में बैठ लेती है। तो भाई और बहनों, ये भीड़ इकट्ठी कर ली गई है गुरुदेव के जेल जाने के बाद में। ये भीड़ इकट्ठी कर ली गई है, भीड़।
और ये भीड़ उल्टा आज सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का कारण बन रही है। इसीलिए परमात्मा ने अलग से ये सब कुछ देखकर कि चारों तरफ पाखंड फैला दिया काल ने, मेरे परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को, सबको अपने कब्जे में ले लिया काल ने। इसलिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है कि कलयुग की बिचली पीढ़ी है, थोड़ी बहुत आत्मा तो सतलोक लेके जाऊं। इसलिए परमात्मा ने ये साध संगतियां शुरू करवाई है। इन साध संगतियों में ड्रामेबाजी नहीं होती, ये पाखंड नहीं होता। दाढ़ी मूछ वाले को कबीर मान के उसका कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाया जाता। जब जिंदा कबीर धरती पर आया हुआ है तो नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाएंगे हम? और तुम जा रहे हो कबीर जयंतियां मनाने इन आश्रमों को छोड़ छोड़ के। तो क्या खाक भगवान बैठा है उस आश्रम में? काल बैठा है, काल। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। संत रामपाल जी कहते हैं कि नाचना गाना संतों व भक्तों का काम नहीं होता। कह रहे हैं संत रामपाल जी कहते हैं नाचना गाना भक्तों का काम नहीं होता। तो नाचना देखना क्या भक्तों का काम होता है? अरे लड़कियां नाच रही है, उनको देखना क्या भक्तों का काम होता है फिर? तो भाई और बहनों, इनकी रहनी करनी में, इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। किसी भी एंगल से ये लोग भगत नहीं है, किसी भी एंगल से। इनके मुख्य नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी भक्त जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण कर ली उसके लिए नाचना गाना निषिद्ध होता है। अनुयायियों का कहना कि इस तरह का आडंबर हम नहीं करते। और करें संत रामपाल जी के अनुयायी कह रहे कि इस प्रकार का आडंबर हम नहीं करते। अब दिखाएंगे इनका आडंबर आपको। आज सिरसा की कबीर जयंती में लड़कियां नाच रही हैं, कैसी जो है घाघरे को हिला हिला के नाच रही है, दिखाएंगे आपको सारा सब कुछ। और एक तरफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के भगत नाच गाना नहीं करते। हाँ, देख लेंगे, अगर कोई नाच रही है ना तो देख लेंगे, आनंद ले लेंगे, मजे ले लेंगे, लेकिन हम नहीं नाचेंगे, बस देख लेंगे। नहीं किसी को सलाह देते हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि फिल्में, नाचना गाना ये भक्त को भक्ति से दूर ले जाते हैं। ये एक प्रकार की कुरीति है जिसको हमें सभी को मिलकर के समाज से दूर करना है। अब ये समाज से दूर करने के काम है ये। कहते हैं ये एक प्रकार की ये कुरीति है नाचना गाना, और इस कुरीति को तो संत रामपाल जी ने समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा रखा है। और ये खुद नालायक उस कुरीति में जाके धस रहे हैं। ये गुरु जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ये मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो मिशन को नरक में लेके जा रहे हैं, नरक में। फिल्में, नाचना गाना पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ पाखंडी और भक्तिहीन लोगों का काम है। दोस्तों, हमें अंधभक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत? नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं? फैसला आपके हाथ है। अरे बाबा तो बिल्कुल सही है, बाबा तो बिल्कुल सही है। बाबा रामपाल जी बिल्कुल ओके, 100% नो डाउट। लेकिन नालायको, तुम कहां से पैदा हो गए सपोले? तुम लोग उनकी बदनामी का कारण बने हुए हो। बाबा में तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर कर डाली। गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर बना दी, शक्कर। सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में, ऐसे निर्मल, पाक और पवित्र मार्ग में कैसे ये लोग ये दलदल फैला रहे हैं, ये कीचड़ फैला रहे हैं, गंदगी फैला रही है नालायक। अब जहां ये गए थे सिरसा में कबीर जयंती मनाने, वहां देखो ये लोगों के स्वागत के लिए लड़कियां खड़ी कर रखी हैं वहां के व्यवस्थापकों ने। उनका तो काम है मुख्यमंत्री को प्रसन्न करना, लोगों को रोक के रखना नाचने गाने के बहाने। उनके लिए तो आम बात है। ये लड़कियां डांस कर रही हैं, देखिएगा भाई और बहनों। और कह रही है छोरी मैं हरियाणा की, मन काची ना समझना, मेरे को छोटी मोटी मत समझ लेना, मैं हरियाणा की छोरी हूं। और ये गाने सुन रहे हैं ये नालायक सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत। सुनिएगा भाई और बहनों। मन कर दिया ऊंचा नाम
देख लिया आपने डांस, सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत डांस का मजा ले रहे हैं। और नाचते नाचते देखो इस बहन का घाघरा कहां पहुंच गया। ये तो भगवान का शुक्र है इसने नीचे कुछ पहन रखा है। देख लो भाई और बहन, ये तो शुक्र है भगवान का कि इसने नीचे पहन रखा है, अन्यथा ये घाघरा तो कहां पहुंच गया इसका। देख लो बिल्कुल कमर पे। ये देख रहे थे वहां सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत, ये देख रहे थे वहां पर। इसलिए जाते हैं ये लोग इन रैलियों में, इस भीड़ में आनंद लेने के लिए। अब बताओ क्या होगा, बच पाएंगे क्या आगामी युग परिवर्तन के समय में? ये लोग है इनके पास में भक्ति है, इन लोगों की कोई मर्यादा सुरक्षित छोड़िए कोई काल ने, बची कुछ ही ऐसे डांस देख के और समाप्त कर देंगे ये। इसलिए सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से संदेशे भेजते समय रोते हैं कि बच्चों अपने ऊपर रहम ना कर सकते तो मुझ पर रहम करो, मेरी उम्र को देखो, मेरे संघर्ष को देखो। अरे मेरे ऊपर रहम करो अगर अपने ऊपर रहम ना कर सकते तो। इसलिए रोता है वो बाप हिसार जेल में बैठकर सत्संग करते करते। तुम्हारे इन कुकर्मों को देखकर, तुम्हारा भविष्य देखकर वो अंतर्यामी है, तुम्हारा आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारी ये सारी हरकतें उनको दिखाई दे रही थी और उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर तुम गधे बनोगे, तुम शुअर भी बनोगे। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान आया हमें लेने, हमारी तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, और उनके साथ सतलोक चलने की रिहर्सल ना करके हम यहां काल के लोक में काल के मजे लूट रहे हैं। दास ने तो केवल ये आपको 10-20 सेकंड का डांस दिखाया है, ये तो कम से कम 15-20 मिनट तक नाची होंगी लड़कियां। कितनी बार इनका घाघरा ऊपर नीचे हुआ होगा है? और अंध भगत देख रहे थे वहां पर सतगुरु रामपाल जी के। अरे दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। अरे गधो तुम क्या कर रहे थे वहां पर? विषम पितामह की तरह तुम क्यों बैठे हुए थे? आनंद लेने के लिए। यह आनंद निकाल देगा काल आने वाले समय में। रुक जाओ तुम, जो कर्म तुम कर रहे हो ना, जो कर्म तुम कर रहे हो ना, आने वाली पीढ़ियां भी उनसे शिक्षा लेंगी कि ये भगवान ऐसी गलती हमसे ना हो जाए, अन्यथा ये दुर्गति हमारी भी होगी जो उन गधों की हुई। तो ये आपने देखा डांस वगैरह, आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ और है। अब गुरुदेव भगवान भाई और बहनों देखो, हमने साथ में शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि दास के द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है वो टाइम पास के लिए नहीं होता है। मेरे वीडियो में आपको कोई भी अनाप शनाप बात एक भी सुनने को नहीं मिलेगी। ना दास आपका फालतू की बातें करके कोई समय जो है बर्बाद करता है। शिक्षा, गुरुदेव ने क्या बताया बच्चों, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे असली ड्रामा काल का वहां शुरू होगा। नीचे तक ये काल कुछ नहीं बोलता। जब ये आत्मा त्रिकुटी पर पहुंच जाएगी उस समय काल आत्मा के ऊपर हावी होगा। उस समय ये काल आत्मा को तोड़ेगा। उसके लिए हमें पहले ही रिहर्सल करवाई जा रही है वर्तमान में गुरुदेव के द्वारा धरती पर, कि हम भगत बन जाएं, काल की बकवादों को छोड़ दें, अन्यथा त्रिकुटी पर हम काल के द्वारा ठगे जाएंगे। अब त्रिकुटी पर जब जाएंगे हम तो हमें यह महसूस ही नहीं होगा कि हम त्रिकुटी पर आ गए, जैसे ये लोग वहां गए सिरसा में आज, बस ऐसे ही वहां जाएंगे। गुरुदेव ने बताया ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हम तो सत्संग में जा रहे हैं, हम तो समागम में जा रहे हैं। तो नालायकों सोचो, सिरसा जाना तुम्हारे लिए त्रिकुटी पर जाना था, क्या पता तुम्हारी वही परीक्षा हो, पता तो हमें चलेगा ही नहीं। इसीलिए तो हमने कदम कदम पर यहां पर सावधान होके चलने की हिदायत देते हैं गुरुदेव, कि जब तक तुम यहां पर अपने ये कर्म नहीं सुधारोगे, भक्ति मार्ग पर फूक फूक के ज्ञान को आधार बना के अगर तुम अपने कदम नहीं रखोगे तो त्रिकुटी पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम त्रिकुटी पर आ गए। सब कुछ ऐसा ही लगेगा, तो तुम तो फेल हो जाओगे, जैसे हजारों की संख्या में फेल होके आ गए आज ये सिरसा जाके। तो गुरुदेव ने बताया जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे वहां पर मेले लगे हैं, कोई रीछ नचा रहा है, कोई अप्सराएं नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, कोई डांस कर रही है अर्धनग्न, और तुम्हें ये काल वहां पर बुला ले जाएगा, तुम्हें बहका ले जाएगा, कह देगा देख भगत जी तेरे पास तो बहुत भक्ति है अभी, अरे चलो अभी थोड़े दिन तुम जो है ब्रह्मा जी के लोक में चल चलो, विष्णु जी के लोक में चल चलो, देखो सतलोक जाने की भक्ति तो है ही तुम्हारे पास में, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई है, क्या करोगे इसको, वहां जाके फेंकनी पड़ेगी, थोड़ा आनंद यहां ले लो, और तुम चले जाओगे
क्योंकि तुम भगत नहीं हो। ये रिहर्सल परमात्मा यहां करवा रहा है, और ये तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी रिहर्सल थी आज। जितने भी भगत वहां गए धक्के खाने सिरसा में, सबकी परीक्षा थी। नालायको, तुम अपने घर से अपने घर वालों को बोलकर या कोई छुट्टी वाटी लेकर यह सोचकर चले थे कि हम 3 दिन तक सतलोक आश्रम धनाना में परमात्मा का प्रकट दिवस मनाएंगे, परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, कोई भक्ति की बात करेंगे, कोई ज्ञान चर्चा करेंगे, 3 दिन तक हम भक्ति के माहौल में रहेंगे। आए थे तुम कहां का टारगेट बना के? सतलोक आश्रम धनाना का। और सतलोक आश्रम धनाना से गुरुजी का परिवार तुम्हें बसों में बैठाकर कहां ले गया? किस बहाने ले गया? गुरुजी का नाम लेकर, और नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में सिरसा में ले गया। और वहां जाकर तुम लोगों ने क्या किया, ये तुम्हारी आंखों के सामने। तो तुम तो त्रिकुटी पर फैल हो। इसी प्रकार तुम्हें काल, जाओगे तुम यहां से, तुम जो है त्रिकुटी के लिए, और वहां पर काल तुम्हें बहका ले जाएगा कि गुरुजी का आदेश है। काल गुरुजी के लड़के का रूप बना के आ जाएगा, काल गुरुजी की बेटी का रूप बना के आ जाएगा। 1000 कला का स्वामी है, 1000 रूप बना सकता है वो अलग अलग। तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों का रूप बना के आ जाएगा कि सारी संगत को गुरुजी का आदेश आ गया, वहां चलना है, वहां चलना है, और तुम चले जाओगे। जैसे तुम धनाना के लिए आए थे, लेकिन चले कहां गए तुम? सिरसा। तुमने ज्ञान को आधार बनाया ही नहीं, तुम्हारा कोई एक टारगेट है ही नहीं, हो गए फैल। ये रिहर्सल है। जब तुम रिहर्सल में धोखा खा रहे हो, त्रिकुटी पर क्या खाक पास होगे तुम? इसलिए तुम फैल हो। इसलिए दास कहता, जब तक गुरुजी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारी परीक्षा का दिन है। हर दिन, कब और कौन से दिन परमात्मा किस प्रकार से हमारी परीक्षा ले ले। काल हमें फंसाएगा, काल मर्यादा तुड़वाएगा। ये षड्यंत्र था काल का, ये चाल थी काल की सिरसा में ले जाने की। लेकिन परमात्मा तो हमेशा काल के षड्यंत्र से ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो आज तुम लोगों की परीक्षा थी ये, सभी मंद बुद्धियों की, और तुम सारे के सारे फैल। क्या खाक भक्ति करोगे तुम? क्या खाक तुम लोगों ने सतगुरु का ज्ञान समझा? अरे किस एंगल से तुम भगत कहते हो अपने आप को? तुम क्या क्या वहां पे करके आए हो? धक्के खा के आ गए तुम। तुम्हारे को वहां पर अंदर नहीं घुसने दिया, गुरुजी की फोटोएं उतार उतार के फेंक दी। ठंडा पानी तुम्हारे को पीने को नहीं मिला होगा, उल्टा तुम उनका लड़कियों का डांस देख के आई तुम। क्या तुमने वहां पर जो है रमणी करी होगी दोपहर में? क्या तुमने भक्ति की बातें की होंगी वहां पर? उन नेताओं के मुंह से निंदा चुगली सुन के आ गए, हमने ये किया, हमारी सरकार ये कर देगी, दूसरों की सरकार की वो निंदा करेंगे, ये सुन के आई तुम वहां पर। इसलिए परमात्मा हमें सत्संग के माध्यम से बार बार जगाते हैं, और गुरुदेव के इन वचनों पर केवल सत्सेवक अमल कर रहे हैं। सत्सेवक अब क्या करें गुरुदेव? जब त्रिकुटी पर जाएंगे तो क्या होगा? काल का असली बखेड़ा वहां शुरू होगा। काल बहकाएगा कि चलो वहां पर डांस हो रहे हैं, चलो अभी तो बहुत कमाई है तुम्हारे पास में, और तुम चले जाओगे मूर्ख। तुम्हें क्योंकि वहां पता तो चलेगा नहीं कि मैं त्रिकुटी पर हूं। जब यही धोखा खा रहे हो तो वहां धोखा खाने में क्या दिक्कत है? क्या करें गुरुदेव? क्योंकि आप इस दास के माध्यम से शरण में आए हो, तो ये दास परमात्मा इस दास के रूप में जब आपका यहां से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी सिलप ले पाओगे खड़े, चल बेटा आगे। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे ना, वो परमात्मा इस दास के रूप में त्रिकुटी पर तैयार मिलेगा। क्यों भाई? उस परमात्मा को शर्म आती है क्या अपने रूप में आने में? वो परमात्मा भी काल की तरह छुप के रहता है क्या? जो त्रिकुटी पर भी भक्तों के सामने नहीं आ रहा, यहां भी भक्तों के सामने नहीं आ रहा, तो वो परमात्मा है या काल है फिर? अरे वो कबीर है या काल है? यहां भी गुरुजी, त्रिकुटी पर भी गुरुजी, त्रिकुटी से आगे भी गुरुजी लेके जाएंगे, सतलोक भी गुरुजी छोड़ के आएंगे। तो नालायकों, कभी थोड़ा बहुत विचार करो, फिर सतगुरुजी हैं कौन है? ये खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे कि आई एम गॉड, मैं कबीर भगवान हूं। खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे को तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है ताकि हम इनके संकेतों को समझ जाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा त्रिकुटी पर इस दास के रूप में आएगा, अपने लिए कह रहे हैं। तो नालायकों, परमात्मा को शर्म आती है क्या अपने ओरिजिनल रूप में? अगर और कोई रूप है तो उस कबीर भगवान का। ये स्वयं परम शक्ति हैं, कबीर भगवान है ये। कहां तुम उन नकलियों की जयंती में पहुंच गए तुम डांस देखने के लिए? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है? गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा।
गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक, इस पृथ्वी से लेकर सतलोक तक। तो बताओ फिर और कबीर भगवान कौन है, कहां है? जब यहां भी गुरु संघर्ष कर रहा, गुरु ज्ञान दे रहा, त्रिकुटी पर भी हमारा हिसाब किताब जो है सतगुरु करवाएगा, और वहां से विमान में बैठा कर भी हमारे को असंख्य ब्रह्मांड पार करता हुआ गुरु ही ले जाएगा सतलोक। तो कौन हुआ गुरु? गुरु स्वयं कबीर परमात्मा है। कबीर परमात्मा कहां धक्के खाने चले गए तुम सिरसा में, और कहां धक्के खाने जा रहे थे इन सतलोक आश्रमों में? इन सतलोक आश्रमों में गुरु को कबीर नहीं माना जाता। गुरु को तो अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव माना जा रहा है, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानुष। सत्सेवकों के वीडियो देख के शिक्षा ले लो, जीवन सफल बना लो, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ते की योनि है। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। गुरु को मानुष जो गिने और करे चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। गुरुदेव कहते हैं जो गुरु को मानुष मानता ना, वो कुत्ते की योनि में जाता है भगत होकर। तो फिलहाल तो तुम सब गुरु जी को मानुष ही मान रहे हो। तुम गुरु जी को कबीर कहां मान रहे हो? अगर गुरु को कबीर मानते तो इन फर्जी सतलोक आश्रमों में डाडी मूछ वाले उस मुर्दा को कबीर मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस मनाने नहीं जाते। अगर तुम लोगों को अपने गुरु जी में कबीर भगवान दिखाई देने लग गया होता तो फिलहाल तो तुम लोग जन्म जन्म शवान की योनि में जाने वाले काम कर रहे हो, कुत्ते की योनि में। और ज्यादा अपने कर्म बिगाड़ने के लिए फिर पहुंच गए मंत्रियों की रैलियों में डांस देखने, नकली कबीर पंथियों के वहां। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा, जैसे यहां बना रहे हैं। कहीं पर भी आपको विचलित कर लेगा। ये जितने यहाँ के देवता है ना, ये सारे कमीशन एजेंट हैं। ये सब ये जितने भी कोऑर्डिनेटर है ना, ये गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये सारे कमीशन एजेंट है। कमीशन एजेंट ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये भगत नहीं है। गलती मत कर देना इनको भगत समझने की। ये तुम्हारी मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं कदम कदम पर। इनको तो सतलोक जाना ही नहीं, ये तो काल के भेजे हुए दूत हैं। काल का दूत तो जाएगा कहां सतलोक? इनके तो ड्यूटी केवल तुम लोगों की मर्यादा तोड़वाने के लिए धरती पर भेजा गया है, और वो काम ये कर रहे हैं आए दिन। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा ये और ये काल, ये कमीशन एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त विचलित हो गया और 5-4 वर्ष इसने भक्ति कर ली या सत साधना, तो ये धनी तो हो गया, भक्ति का धन इसके पास है, बैटरी चार्ज होगी, आग का डिस्चार्ज, इन चार्जर खत्म कर दिया, कनेक्शन कट गया। वर्तमान में सतलोक आश्रमों में जाने वाले सभी भाई बहनों का चार्जर समाप्त है, गुरुजी से कनेक्शन कटा हुआ है। ये जब आप इस ज्ञान की गहराई में जाओगे तब पता चलेगा। अपने आप को भगत जी कहने से, सत साहिब कहने से, इन आश्रमों में जाकर लड्डू जलेबी खाने से तुम परमात्मा से जुड़े हुए नहीं समझे जाओगे। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर, और गुरु की गैर हाजिरी में घर को आश्रम बनाकर भक्ति करना। उसको कहते हैं गुरु से भगत का डायरेक्ट सीधा कनेक्शन। तुम सब डिस्कनेक्टेड हो, डिस्कनेक्टेड। एक नहीं, तुमने सैकड़ों गलतियां कर डाली, सैकड़ों। तुम पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो। अब तुम्हारे साथ में वही बनेगी। तो वो धन इसके पास है। जब ये यहां से चलेगा तो इसको पहले ही कमल पर प्रलोभन दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई होगी, और देखो यहाँ हमारे लोक में इतने ठाठ हैं, ये ऐसे है वैसे है, अप्सराएं नाच रही हैं, वो सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो बगैर इस सतगुरु के सहारे बिना ये जीव आगे बढ़ नहीं सकता। हम तो इतने हैं निकम्मे, तो वहीं फिर भ्रमित हो जाओगे। आपको अच्छा चल भाई चलो यही घूम लेते हैं। जैसे गुरुजी के परिवार ने तुम्हें सतलोक आश्रम धनाना में भ्रमित कर दिया पिछले दिनों रोहतक की रैली में ले जाकर, और आज 11 जून 2025 को सिरसा में ले जाकर आए थे तुम घर से भगवान का प्रकट दिवस मनाने सतलोक आश्रम धनाना, और तुम्हें बसों में बैठाकर धोखे से कहां ले जाया गया? सिरसा में। ऐसे काल त्रिकुटी पर बहकाएगा। तो नालायकों, हर दिन हमने ये सोचकर भक्ति करनी है कि आज मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं। इतनी सावधानी बरतनी पड़ेगी भक्ति मार्ग में, तब जाकर हम बच पाएंगे। पता तो चलेगा नहीं मैं त्रिकुटी पे हूं। क्या पता वो सिरसा की अनाज मंडी, आज का वो प्रोग्राम, वो त्रिकुटी वाली परीक्षा थी। परमात्मा त्रिकुटी वाली परीक्षा ले रहे थे, हो गए फेल। देख लो अप्सराओं के डांस वहां।
और जितना उस प्रथम मंत्र का यानी प्रथम कमल की गणेश जी की जो भक्ति उसने कर रखी है प्रथम मंत्र में, वो वहां डिपॉजिट करवा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाती है। ले तू कर सैर सपट्टे, ले तू कर सैर सपट्टे। जैसे आज तुम लोग सैर सपट्टे करके आए हो ना मंत्री जी की रैली में सिरसा में, डांस से तो देख के आए हो तुम। अब एक नालायक से आपका और परिचय जो है करवा देते हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मंत्री जी का खास आदमी, ये गुरु जी का बड़ा लड़का है वीरेंद्र, बीजेपी वाली पोशाक पहन के गया वहां पर। इन सतलोक आश्रमों में तो पहनता है ये सफेद कुर्ता पजामा, लेकिन भाई बीजेपी की रैली में गया है, मंत्री से मिलने गया है, भगवा पहन के गया, भगवा। भक्तों को तो आदेश दिए थे कि कोई भी काला कपड़ा नहीं पहन के जाएगा, हैं सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, और ये क्या पहन के गया है, भगवा। स्पेशल सिलाया इसने, स्पेशल। आज से पहले कभी देखा आपने इसको इस प्रकार के नारंगी वाले, संतरा जैसे रंग वाले इस कुर्ते पजामे में देखा आपने कभी इसको? आपने हमेशा इसको सफेद कुर्ते पजामे में देखा होगा, लेकिन स्पेशल, क्योंकि बीजेपी का रंग है भगवा रंग। तो बीजेपी के मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको खुश करने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरह गया बनके, भगवा सिलवाया, भगवा, और अपनी बेइज्जती करवाई इसने वहां पर, बेइज्जती। इसको 20 सेकंड भी मुख्यमंत्री से उनके कमांडो ने बात नहीं करने दी, 20 सेकंड भी। और ये सोच रहा कि मैं तो मंत्री जी का खास आदमी हूं और मंत्री जी को कोई लेना देना नहीं इनसे। जैसे ही मंत्री जी से बात करने लगा, 10 सेकंड भी नहीं हुई मुश्किल से, मंत्री जी के पीछे खड़े हुए इस कमांडो ने इसको यहां से पकड़ के पेट से और साइड में कर दिया कि चल भाई हो गया तेरा मिलना, चल। मंत्री जी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि भाई 2 मिनट रुक जा यार, अभी आया है बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं उसकी तरफ, और कमांडो ने साइड में कर दिया उसको, टागे कि निकल निकल, बस हो गया तेरा काम। अरे बताओ, ये तो भक्तों को 1000 बसें भर के, 500 बसें भर के मंत्री जी की रैली को सफल कर रहा है। ये अपने आप को मंत्री जी का खास आदमी समझ रहा है, और मंत्री जी के लिए कुछ भी नहीं है, आम लोगों की तरह है। अरे बातचीत कर रहा था भाई मंत्री जी से, मंत्री जी की रैली को सफल बनाने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लेके आया था। अरे मंत्री जी कम से कम 15-20 सेकंड तो बात करते, उसकी बात तो पूरी सुनते, वो क्या बोल रहा था। कमांडो ने आके पकड़ के साइड में कर दिया, मंत्री ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, जान दे आफत को। बताओ, मच्छरों की तरह घूम रहे इन मंत्रियों के पीछे। अरे हम सत्सेवक भाई बहनों को अगर ये मंत्री लोग ये कहे ना, अगर देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, पूरी पृथ्वी का राजा तो छोड़ो, अगर 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी आके हमें ये कह दे कि पवनदास एक बार मेरे पास में बैठ के फोटो खिंचवा ले, तेरे को पूरे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा, वहीं थूक के आ जाएंगे कि थूकता हूं तेरी पोस्ट पे, दोबारा मत बोल देना ये बातें। इंद्र दा राज कागदा बिस्टा ना बोगा इंद्राणी नू। और ये भगत होकर, और भगतों में भी सतगुरु रामपाल जी का बेटा होकर, और मंत्रियों के पीछे फड़फड़ा रहा है, मच्छर की तरह घूम रहा है, भिन भिना रहा है। अरे क्या स्वार्थ है तेरे को? तेरे बाप ने तुझे क्या नहीं दिया? ये आश्रम तेरे मंत्री ने दिया क्या तेरे को? ये ज्योति पाठ का पैसा ये मंत्री दे रहा है क्या? नालायक, जिसने सब कुछ दिया उसका तो कोई गुणगान नहीं, उसकी तो धज्जियां उड़ा रहा है, नाम बदनाम कर रहा है। और जो कुछ नहीं दे सकते, जिनके पास में कुछ नहीं है, उनके पीछे मच्छर की तरह घूम रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। तो देखिएगा किस प्रकार से ये मंच पर गया वहां पर, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हाथ में हाथ मिलाया। 10 सेकंड भी नहीं हुई होंगी, इतने में कमांडो ने हटा के साइड में कर दिया, आगे अपनी बेइज्जती करवा के। बहुत बड़ा अपने आप में फन्ने खा बन रहा है, मैं मंत्री जी का खास हूं। ये किसी के खास नहीं होते, ये अपने स्वार्थ के होते हैं, स्वार्थ के। अरे जिस प्रशासन ने, जिस सरकार ने तुम्हारे गुरु को जेल में डाल रखा है, तुम उन मंत्रियों की चापलूसी कर रहे हो। ऐसे लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, शक्ल भी।
और कहते हो हम भगत हैं हम। देखना भाई और बहनों, हाँ मैं सू हरियाणे की छोरी मन मत समझो काची डोरी सा दुनिया में रुका मेरे बाड़े का। अभी आएगा निकल के, देखना साइड से आएगा अभी। जबरदस्ती इसको किसी ने नहीं बुलाया, जबरदस्ती आया है मंत्री से मिलने के लिए, बुलाया किसी ने नहीं, बिन बुलाए मेहमान। साइड में डांस चल रहा है, उधर मंत्री जी बैठे हैं। ये देखो अंध भगत डांस देख रहे हैं, वो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देखो जबरदस्ती आ रहा है, किसी ने नहीं बुलाया। देखो अब ये मुख्यमंत्री से मिलेगा। ये देखो मुख्यमंत्री से मिल रहा है, और अब ये कमांडो इसको हटाएगा। देखना भाई और बहनों, बात भी पूरी नहीं हुई, देखना। हट रहे हट रहे, चल 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 चल, हो गई बात, हो गई, चल 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 चल, करवा ली अपनी बेइज्जती। ये इज्जत है इनकी। अरे जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते, ये मंत्री उसकी इज्जत क्या खाक करेंगे। जो अपने बाप का सगा नहीं हो सकता, तो ये मंत्री तुम्हारे सगे कहां से हो जाएंगे। ये हाल है, देख लो बाप। और यही बात कह रहे परमात्मा सत्संग में, यही बात समझाते समझाते परमात्मा को सालों साल बीत गई। गुरुदेव कह रहे हमारा इन नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, संत का कोई लेना देना नहीं होता। वो भगत ही नहीं जो इनके पीछे पीछे दौड़ता है। और गुरुदेव कहते ये तो केवल मान बढ़ाई के लिए जाते हैं इन मंत्रियों के पास, कि लोग ये कहेंगे कि साहब उसके तो फला फला मंत्री के साथ में संबंध है। और मंत्री ने देखो कैसे इसे बात भी नहीं करी ढंग से। अगर जरा भी मंत्री इसको जानता, पहचानता, थोड़ी बहुत भी अगर इसकी कोई इमेज होती मंत्री जी के जहन में, तो कम से कम अपने बॉडीगार्ड को यह तो बोल ही सकता था कि भैया रुक जा, 2 मिनट रुक जा। 10 सेकंड भी नहीं हुई, कमांडो ने साइड में हटा दिया, चल रहे भाई, हो गई रे बात, चल चल चल। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे निकम्मों के लिए गुरुदेव कह रहे थे सत्संगों में। इस अंतर्यामी भगवान को मालूम था कि आगे चलकर क्या होगा, मेरी संगत में क्या होगा, ये मेरे बेटा बेटी क्या हैं। गुरुदेव ने 2008 में बोल दिया था ना कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता उनका आचार विचार व्यवहार, और मेरे लिए वो क्या करते मुझे अच्छे से पता उनका। तो ये दिन गुरुदेव को दिखाई दे रहे थे, इसलिए परमात्मा सत्संग करते हैं। यथार्थ सत्य, सत्संग का मतलब जिसमें झूठ ना हो। तो गुरुदेव ने सत्संग में तो कही थी वो बात अपने नालायक बेटे और बेटियों के लिए। आज देख लो सत्य हो रही है। इसलिए परम संत के सत्संग में झूठ का लेश मात्र भी नहीं होता। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं ऐसी निकम्मी आत्माओं के लिए जो भगत समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। संत हो के और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो होगा क्लियर। गुरुदेव कह रहे हैं जो भगत होकर, संत होकर इन मंत्रियों के पीछे, अधिकारियों के पीछे घूमता है फिरता है, वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है। घूम रहा कि नहीं घूम रहा गुरु जी का बड़ा लड़का मुख्यमंत्री के पीछे पीछे भगवा पहन के, ये भगत है ये। अरे भगवान की मान लो, कम से कम अपने बाप की तो बातें मान लो। सेम टू सेम वही हो रहा है जो गुरुदेव ने सत्संगों में बताया। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लो। अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, सुनना, लोग कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास भाई ये तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास आदमी है, और मंत्री इसको जानता भी नहीं। अरे भैया बसों की व्यवस्था कराई होगी तो जेल मंत्री ने कराई होगी ना, अरविंद शर्मा ने। मैं क्या जानूं तेरे को, मैं मुख्यमंत्री? तेरे जैसे 50 घूमते हैं मेरी गाड़ी के आगे पीछे, क्या लगता है तू मेरा? तो ये देख लो क्या हो रहा है।
इनकी तो वो औकात भी नहीं है कि दुनिया ये सोचे कि भाई मंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। अरे मंत्री के पास में बैठना तो दूर की बात है, मंत्री तो 10 सेकंड भी बात नहीं कर पाया, 10 सेकंड भी बॉडीगार्ड ने हटा दिया। अगर मंत्री का ये खास होता, मंत्री अगर इसको जानता अच्छे से, तो कम से कम इतना तो बोल सकता था अपने बॉडीगार्ड को कि भाई बाबा रामपाल का बेटा है, भीड़ लेके आया है मूर्खों की, अंधभक्तों की, 400-500 गाड़ियां भर के लाया है, थोड़ा बातचीत करने दे। देखा भी नहीं मुड़ के मंत्री जी ने कि जा जा निकल यहां से, तेरे जैसे 50 आते हैं यहां। भाई और बहनों, इनकी वो दुर्गति होगी आने वाले समय में, आप देख लेना। गुरुजी का आशीर्वाद तो बिल्कुल भी नहीं है, ना संगत पे, ना गुरुजी के किसी भी परिवार के मेंबर पे, ना इन कोऑर्डिनेटरों पे। इन्होंने जितना दिल जलाया है गुरुजी का, जितना काल को इन्होंने खुश किया है गुरुजी को दुखी करके, जितना काल ने मजाक उड़ाया गुरुजी का इन लोगों के कुकर्मों के कारण, इतना तो किसी ने नहीं किया। अब देख लेना आने वाले समय में आप, जो सत्सेवक भाई बहन आज मर्यादाओं में रहकर दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं, आरतियां उतार रहे हैं उनकी, देख लेना मर्यादा में रह के भक्ति करने वालों के साथ क्या होगा, और मर्यादा तोड़कर गुरु को दुखी करने वालों के साथ में इस युग परिवर्तन के समय में क्या होगा। अन्यथा आने वाले समय में कोई मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेगा। ये इतिहास बन रहा है, इतिहास। तो आप सब भाई बहनों की आंखों के सामने है भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इससे आगे आपको क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हम भी 2 कोटि के जीव हैं। जितनी गुरुदेव भगवान दास को प्रेरणा करते हैं, दास केवल उतना ही संदेशा देता है, फालतू की बातें ना मैं करता, ना सुनता, ना मुझे अच्छी लगती। पॉइंट टू पॉइंट बात की है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया, जो बोला है उसका प्रमाण आपकी आंखों के सामने रख दिया। अब भी अगर कोई ना माने तो भाई उसके कमजोर संस्कार। तो देख लो क्या हो रहा है संगत में, कितनी का आत्मा है परमात्मा की जो वास्तव में वर्तमान में भगत बन के भक्ति कर रहे हैं, केवल सत्सेवक भाई बहन। इसलिए भाई और बहनों, चंद आत्मा ही सतलोक जा पाएंगी, चंद आत्मा। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। बहु जल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार। ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। केवल सत्सेवक वर्तमान में, और सत्सेवकों की भैया छटनी होगी, ध्यान रख लेना। ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। तो कुछ एक सत्सेवक हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना। हमने तो केवल गुरुजी को ही सब कुछ मानना है, हमने सतलोक की तरफ ध्यान भी नहीं देना। अगर हम गुरुजी को भी मानेंगे, सतलोक की तरफ भी ध्यान रखेंगे, तो ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो जाएगी। ये जो ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा जो दिमाग लगा रहे हो ना, ये परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। परिणाम ये 7 संगतियां हैं, ये मैनेजमेंट इतना जोर लगा के बैठ गया, ये नहीं तोड़ पाया, ये आत्माओं को नहीं तोड़ पाया, इस मार्ग को गंदा नहीं कर पाया, तो आप जैसे लोगों की तो फिर औकात क्या है। आप लोग अपने कर्म बिगाड़ लोगे। अरे और किसकी इच्छा करोगे फिर। बस हमारा गुरु ही हमारा सतलोक है, तो जाना नहीं तुम्हें सतलोक। अरे गुरुजी तो सदा यहां रहते हैं इस पृथ्वी पर, एक रूप में तो सतलोक बैठे हैं, और एक रूप में परमात्मा किसी न किसी रूप में, साधु संत रूप में हमेशा धरती पे रहता है। एक सेकंड के लिए परमात्मा इस पृथ्वी को अपनी गैर हाजिरी में नहीं छोड़ता। तो यही धक्के खाओगे क्या। फिर कहते हैं गुरुजी कहते हैं, मुक्ति खेत को छोड़ चले तज काशी अस्ताना हो। तो ये मुक्ति खेत है, ये पृथ्वी। अरे गधो, ये मुक्ति खेत कैसे है उसको समझो। मुक्ति खेत का यह मतलब नहीं कि पृथ्वी पर जिसने जन्म ले लिया वो मुक्त हो गया। मुक्ति खेत का मतलब है 21 ब्रह्मांड में केवल ये पृथ्वी का टुकड़ा है, जहां से हम लोग भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करके सतलोक जा सकते हैं। यह केवल साधन है। मुक्ति खेत को छोड़ चले, तुम वाणियां तुम समझ रहे हो, तुम तो पड़ा रहे फिर यहीं पे गधा कुत्ता बनता रहे फिर यहीं पे। तो इस प्रकार की भ्रमणा कुछ एक नालायक भगत संगत में फैला रहे हैं, सावधान रहना उनसे। ये ना सोच लेना 7 संगति का लोगो लगा लिया, पवन दास से डाक के द्वारा उसने कोरियर मंगवा लिया, गुरुजी की थाली से आरती उतारा, वीडियो डाल रहा है, तो वो 1 नंबर का भगत होगा। सावधान रहना भैया, पवन दास की ड्यूटी केवल संदेश देने की है।
पवन दास ना किसी के कर्म बना सकता, ना किसी के कर्म बिगाड़ सकता। ये भक्तों के अपने ऊपर है। मेरा काम केवल संदेशा देना है, दास केवल निमित्त करता है, संदेश वाहक है। मैं ठेकेदार नहीं हूं, जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कल को जवाब तुम लोगों ने अपने गुरु को देना है, परमात्मा को देना है। मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितना मुझे आदेश है, इससे ज्यादा नहीं। है फालतू की बकवाद नहीं करता मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं बनता। जिन लोगों को ज्ञान की उल्टियां हो रही है ना, तो मत चाट लेना ऐसे लोगों की उल्टियां, तुम्हारे को भी उल्टी आना शुरू हो जाएंगी। तो ये फालतू की बकवाद कुछ एक भगत दास के सुनने में आया, कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया किसी को ना, मेरे सामने आ गया, मैंने हल्का सा आपको बता दिया। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं तुम लोगों की हर एक चीज के पीछे दौड़ता रहूंगा, और ना मेरे पास में इस प्रकार की फालतू की चीजें भेजा करो। अब तुम सबको ज्ञान हो चुका है, तुम सब ज्ञानी बन गए। अब कोई भी मूर्ख नहीं है साथ संगति से जुड़ा हुआ। जानबूझ के मूर्ख बनने की एक्टिंग करे तो बात अलग है। तो मेरे पास में आज के बाद अगर किसी ने इस प्रकार की फालतू ऑडियो वीडियो भेजी तो दास उसको ब्लॉक मारता है। मेरा सीधा नियम है मेरा। मैं ना किसी से ज्यादा प्यार करता, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, ना साथ संगति में मेरा कोई विशेष, ना मेरा यार है, ना दोस्त है, ना मेरा कोई मित्र है। मैं केवल एक भगत की दृष्टि से सबको देखता हूं भाई। मेरा प्यार, मेरा प्रेम मेरे गुरुजी में है और इच्छा सतलोक जाने की है। और जब तक सतलोक की इच्छा मन में नहीं पालेंगे, अरे तुम करोगे क्या फिर? ये गंदा लोक छोड़ने की तुम्हारी इच्छा कैसे बनेगी जब तक तुम सतलोक के सुखों के बारे में, जो सुख हमें गुरुजी बताते हैं कि सतलोक में ऐसा वातावरण है, ऐसे ऐसे सुख हैं, ऐसे ठाट बाट हैं, तुम्हारे महल हैं। अरे नालायकों, जब तक सतलोक के बारे में सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तुम्हारी वहां जाने की इच्छा कैसे बनेगी? ये गंदा लोक छोड़ने की तुम्हारी इच्छा कैसे बनेगी? ना ना, बस गुरुजी के अंदर ही सतलोक है। तो जाओ ना फिर हिसार जेल में। और मेरे को वीडियो भेजते हैं फिर गुरुदेव भगवान का कि बच्चों जहां तुम्हारा गुरु भगवान बैठा है वो ही भगत का सतलोक है। तो गुरुजी तो वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं। गधो, फिर तुम क्या कर रहे हो? तुमने सतलोक ही तो जाना है मुक्ति प्राप्त करके, और गुरुजी कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा गुरु बैठा है वो ही सतलोक है। तो हिसार जेल हुई सतलोक। अरे तो दूसरों को ज्ञान देने वाले भाई हिसार जेल में जाके बैठना फिर सतलोक में। फिर नित्य नियम करना छोड़ दे, तू संध्या आरती करना छोड़ दे जिसमें गुरुजी सतलोक की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि तेरे को तो सतलोक में कोई रुचि है ही नहीं। फिर क्यों नित्य नियम कर रहा तू? क्यों सतलोक की महिमा कर रहा है कि वहां पर ऐसा ऐसा सुख है, अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, इतने वहां पर शंभु हैं, शंकर हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं? फिर क्यों फिर संध्या आरती करता है तू? सतलोक की महिमा क्यों कर रहा है? तो भाई और बहनों, ये फालतू की बातें हैं, लेना देना कुछ नहीं है। काल प्रेरणा है। काल समय समय पर अपने एजेंटों को सत्सेवक बनाकर और साध संगति में एंट्री करवाता है, और फिर महीने 2 महीने बाद, साल 6 महीने बाद वो काल प्रेरित आत्माएं अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। और 2 4 5 10 जो उनके यार दोस्त, जो मित्र होते हैं ना, उनको लेके फिर वो साध संगति से निकल जाता है। तो सावधान रहना भाई और बहनों। मैं केवल आपको संकेत कर रहा हूं, आगे जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं, ना मैं कभी ठेकेदार बना। एक भगत कह रहा था, भगत जी साध संगति में कितने भगत होंगे? मैं कोई ठेकेदार हूं? मैंने कोई संताई करनी है, या मैंने कोई बहुत बड़ी कोई संस्था मैंने खोलनी है, या मैंने कोई फौजी भर्ती करने? भाई मैंने क्या करना है? संख्या वो जोड़ेगा जिसका कोई स्वार्थ होगा। मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है। कितने हैं कितने नहीं है मुझे क्या लेना देना? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं कोई काउंटिंग करने थोड़ी बैठूंगा। मैंने कोई लड़ाई थोड़ी करवानी है उनको गिन के। कितने हैं कितने नहीं है, कितने रहेंगे कितने जाएंगे, आओ जाओ, खाते पीते रहो, खेलते कूदते रहो, मुझे क्या लेना देना? जिसको समझ में आ गया जुड़ जाओ, अपनी भक्ति करो, वीडियो देखो, मर्यादा निभाओ, गुरु को परमात्मा मानो, घर बैठ के भक्ति करो। गुरु जी आए तो आश्रम में चले जाओ। मैंने क्या करना उनको जोड़ के, उनकी निगरानी करके? तो ये फालतू की बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का। तो भाई और बहनों, ज्यादा ज्ञान होने पर आदमी फिर ज्ञान की उल्टियां करने लग जाता है। तो ऐसे उल्टी करने वालों से सावधान रहना। केवल दास संकेत कर रहा है, ध्यान रख लेना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। काल हमें किसी भी प्रकार से ना तोड़ पाए, हमें किसी भी प्रकार से काल भक्ति मार्ग से डगमग ना कर पाए, जिस प्रकार से इन आश्रम वालों के आए दिन दुर्गति कर रहा है। तो गुरुदेव भगवान से एकमात्र हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की यही कामना है। परमेश्वर सब पर आशीर्वाद बनाए रखें।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।